क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बहुत ही एहतराम के काबिल, बड़ी इज़्ज़त और इकराम के लायक भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, ये हमारे एहतिकाफ़ की चौथी रात है। आज मुख्तलिफ़ उन्वानों पे बात हुई है। पहले दिन एहतिकाफ़ की कैफ़ियत क्या होनी चाहिए, इबादत क्या होनी चाहिए, और दूसरे दिन जो है खलवत की कितनी ज़रूरत है। जिस्म तन्हाई में रहे, दिल खाली हो जाए, सिर्फ अल्लाह की याद रहे, उस पे बात हुई। फिर कल हज़रत मुफ्ती साहब आ गए थे और सुबह की मजलिसों में भी जो किताब पढ़ी गई उसमें 2 दिन अल्लाह वालों के मोहब्बत इलाही के वाक़यात पढ़े गए। आज जो है इत्तिबा सुन्नत के वाक़यात सुबह में पढ़े गए। मगर ये पूरे बयानात में तकरीबन अल्लाह की मोहब्बत ही का उन्वान अलग अलग रंग से चलता रहा। एक फूल का मज़मून हो 100 रंग से बांधो, तो मोमिन का बस यही रहता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत की बातें करते रहना। अब 3 दिन से मोहब्बत इलाही का ही मौजू चल रहा, आज भी वही है। काश अल्लाह को इस महफ़िल पे प्यार आ जाए कि मेरी मोहब्बत की बातें तो कर रहे हैं, और अल्लाह ताला को फिर रहमत को जोश आए तो अल्लाह वाकई मोहब्बत वाला दिल भी दे दे। और देखिए बाप बाज़ खुद भाई देखा कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, बेटा बेटी क्या खेल रहे हैं, बेटियां क्या खेल रहे हैं, तो देखा रोज़ जो है बेटा बेटी जो है, बेटी डॉक्टर का खेल खेल रही है, वो कानों में लगा के बेटा मरीज़ बन रहा, बेटी चेक कर रही। तो पढ़ा था मैंने एक जगह कि भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई बार जो है बाप ने जब देखा कि बेटी जब देखो डॉक्टरनी का खेल खेल रही, तो उसने फ़ैसला कर लिया कि बच्ची को तो डॉक्टर बना के रहूँगा। तो हम लोग भी 3 दिन से मोहब्बत की बातें कर रहे ना, हम किधर मोहब्बत की दुनिया किधर, अल्लाह की मोहब्बत किधर। हम लोग गंदी नाली के कीड़े हैं और वो फरिश्तों की दुनिया है। लेकिन अल्लाह को प्यार आ जाए कि बातें तो कर रहे हैं, इनको मोहब्बत सिखा दें, अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाए। बहुत बेहतरीन मज़े का रास्ता है ये मोहब्बत का, आसान रास्ता, बहुत ताकतवर रास्ता, बहुत तेज़ रफ्तार रास्ता। अल्लाह की मोहब्बत कुछ मुश्किल नहीं है अल्लाह की, इसलिए कि अल्लाह ताला है ही मोहब्बत के काबिल। थोड़ा ज़रा जहन मुतवज्जे करेंगे, आ जाएगी मोहब्बत, गालिब उसको करेंगे तो उसके बाद बस कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। बहरहाल आज का मौजू है, अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो बंदे मेरे ईमान वाले हैं, उनको मालूम है अल्लाह क्या है। नबी पाक ने जो तफसील मेरे बारे में बता दी, जिनको कैसे पाकीज़ा हैं, कैसे मोहब्बत वाले हैं, कैसे दोनों हाथ से लुटाने की आदत है, लुटाते रहते हैं। हुज़ूर क्या क्या अल्फाज, सहाउल लैली वन नहार बोले, मुबालगा, रात दिन दोनों हाथों से सब फेंकते रहते, पैसा दौलत नेमतें बंदों को किस्म किस्म की, रात दिन दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं। ऐसे हैं अल्लाह ताला। उनका प्यार धीमा धीमा नहीं है, बहुत पुरजोश है।
इसलिए नाम रखे रहमान। हमारे किताब में वो शुरू से ही फ़हम दीन में आते रहता है तज़किरा कि अरबी में जो सिफत बहुत जोश से उबलते रहती है उसको ज़ाहिर करने के लिए ये सांचा है, ये जो डई है ये सांचा है, रहमान फ़ालान। तो सादा सीधी थोड़ी प्यास लगी तो आदमी बोलता आना आतिश, मुझे प्यास लगी है बोलता। अब जम के प्यास लगी हुई है, पूरे हलक में कांटे पड़ गए, अब दम निकलता, वो बोलना है उसको। बहुत तेज प्यास लगी है वही बोलना है तो क्या बोलता आना अच्छान बोलता, आतिश नहीं बोलता, अच्छान भाई बहुत प्यास लगी है। सीधी सादी भूख लग रही मामूली तो अना जाया मैं भूखा हूँ। लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि बहुत भूख से मैं मरा जा रहा हूँ भाई, आंतड़ियाँ खुलल्लावत पड़ रहे, चूहे भाग रहे पेट में, बहुत बेचैन हूँ। बोलना चाह रहा है भूख की शिद्दत अगर बताना चाह रहा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ भूख से भाई, तो क्या बोलेगा अना जवान बोलेगा, जाया नहीं बोलेगा। तो खाली प्यार वाला हो तो राहिम काफ़ी है, वो भी लफ्ज़ इस्तेमाल अर्राहिमून यरहमुहुम, खाली प्यार वाला है बोलना है तो राहिम। लेकिन अल्लाह ताला क्या करे, कुरान शुरू करते हर सूरे से पहले क्या बोले, मैं रहमान हूँ जी, राहिम नहीं हूँ, रहमान हूँ, मैं प्यार से मरा जा रहा हूँ बोले। अल्लाह ताला के लिए अल्फाज नहीं, मैं खोलने के वास्ते बोल रहा हूँ, इतना प्यार है, प्यार में मैं जो है मचल रहा हूँ। मेरा प्यार करोड़ों अरबों शक्ल में उबलता रहता है, खामोश नहीं बैठ के रहता, उबलता हो। तो नबी ने ऐसा तारुफ करा है अल्लाह ताला का। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा कि अल्लाह के 99 नाम जो हुजूर ने बताए हैं अल्लाह के, उसमें से कोई भी नाम गज़ब का नहीं है, गुस्से का नहीं है, बोलते मनफी नाम नहीं है। उसके असल मीनिंग में उतरेंगे, अंदर उतरेंगे, पूरे नाम सब रहमत के ही है। और फरिश्ते बोलते हैं वसिअता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, आपका प्यार हर चीज़ पे छाया हुआ है, आपका इल्म हर चीज़ पे छाया हुआ है। और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने अपने अर्श के सामने, वो जैसे अमेरिका वाले आज़ादी का मुजस्समा सामने लगा के रखे, क्या वो तो हमारा सबसे बड़ा उसूल आज़ादी बोलते लोग, ऐसी आज़ादी के कपड़े भी निकाल के फेंक देते हम बोलते लोग, आज़ाद रहना चाहते। तो वो लोग क्या करें, सामने आज़ादी का पुतला बना के रखे कि हमारा अमेरिका का सबसे क्लियर जो हमारा जो उसूल है हमारी ज़िंदगी का, हमारी पॉलिसी का, आज़ाद रहना चाहते हम। तो अल्लाह ताला भी क्या करे, अपने तख्ते हुकूमत के सामने एक मुजस्समा लगाए हैं, एक पिल्लर लगाए हैं, उस पिल्लर के ऊपर अल्लाह ताला क्या रखे हैं, वसियत रहमती अला गज़बी, मेरा प्यार मेरे गुस्से पे भारी है। ये पॉलिसी अल्लाह की लिख के लगाई है, प्यार। तो ऐसे अल्लाह का तारुफ हमको नबियों ने करवाया, बहुत प्यार वाले, बहुत माफ़ करने वाले, गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब। रोज़ाना हदीस में आता है, रोज़ सुबह होते अल्लाह ताला 2 हाथ फैलाते, जितने लोगों से गलतियां हो गई ना, आ जाओ, सबको सीने से लगा लेते हैं, आ जाओ, नहीं करते मत बोलो खाली। रोज़ सुबह होते आ जाओ, पूरे गुनाहगारों आ जाओ, दूर मत जाओ बेटो, आ जाओ, लगा सीने से लगा लेते। और रोज़ शाम होते ही बोलते हैं, दिन में जो है सुबह होते ही बोलते, रात में कौन कौन बदमाशियाँ करे, कहाँ जाते बेटा, मेरे को छोड़ के आओ, 2 हाथ फैला के सीना से। शाम होते ही फिर हाथ फैलाते, दिन भर जो गलतियाँ किए ना मेरे है, कहाँ जाते तुम लोग मेरे को छोड़ के, आओ पलटो, चलो आओ। तो और फिर नेमतें कैसा देने की आदत है। ज़मीन को अल्लाह ताला जहाँ इंसान को रखे हैं जन्नत की तरह बना दिए हैं। जो खला में जो गए हैं रॉकेट में बैठ के, जब खला में से ज़मीन को देखे तो पूरी कायनात खाली वीरान दिख रही है, ज़मीन को देखे तो इतनी खूबसूरत खला में से नज़र आती। ये सैयारों के बीच में की जन्नत है ये ज़मीन जहाँ अल्लाह ताला रखे। आप चांद पे चले जाओ, क्या वहाँ स्विट्ज़रलैंड है? चांद पे कोई
नहरें हैं, बागात है, सब्ज़ा है, मोर है, तोते हैं। वहाँ वीराना है। चांद पे जाओ, मरीख पे जाओ, कहीं भी चले जाओ, इसलिए कि वहाँ इंसान है नहीं। इंसान को जहाँ रखे अल्लाह ताला उसको जन्नत बना दी। यहाँ सब्ज़ा है, यहाँ चश्मे हैं, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ बर्फिस्तान है, यहाँ कैसे कैसे बागात हैं, कैसे कैसे फल हैं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसी कैसी चिड़ियाँ हैं, कैसे कैसे पतंगे हैं, कैसे कैसे जानवर हैं, कैसी कैसी आवाज़ें हैं, कैसी कैसी खुशबुएँ हैं। कैसा बना के रखे हमको इसमें बीच में। ऐसी प्यार वाली तबीयत। दामाद को भी लोग उतना प्यार से नहीं रखते संभाल के, अल्लाह वैसा पाल रहे हम लोगों को। इतनी नेमतें, इतनी नेमतें, ऐसी ऐसी नेमतें। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या बोलते हैं, नबियों के ज़रिए से जिनको मैं क्या हूँ मालूम है और वो ईमान वाले हैं, तो वो ईमान वाले कैसे रहते हैं? अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से शदीद मोहब्बत वाला रहता है ईमान वाला। कैसा गन्ना, अच्छा गन्ना रहता, कैसा रहता, इधर से भी ऐसा मुंह लगाते रस निकलते रहता उसमें से। तो मोमिन क्या है, बिल्कुल रस भरा रहता, एकदम अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ, टपकते रहती मोहब्बत। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये है अल्लाह की पहचान। ये अगर सीख लिए तो पूरे दीन पे चलना मज़े की चीज़ बन जाता, हो गया। समझा? किसी को अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है, अब बच्चा जो बोले वो करने में मज़ा आता। कोई बीवी पे बहुत कुर्बान है तो उसके नाज नखरे पूरे करने में मज़ा आता, तकलीफ़ थोड़ी सी होती। तो अल्लाह से जब मोहब्बत हो जाती है तो सबसे ज़्यादा मज़ा फिर अल्लाह की मानने में ही आता है। उनकी मर्ज़ी में तू फ़ना हो, इतना ही है इश्क का हासिल। सच्ची मोहब्बत जहाँ होती वहाँ महबूब की एक एक बात पे जान देने को जी चाहता। हाँ, तू कौन मैं कौन नहीं रहता। अब ये फिल्मों की जो मोहब्बत है उसमें मोहब्बत भी फिर तू मैं भी रहता। फिर उसमें आजकल के तालीम याफ्ता दूल्हा दुल्हन मोहब्बत भी बोलते रहते, फिर अपनी अपनी राय की भी लड़ाई चलती रहती, मेरी राय ये है, मेरी पहचान। वहाँ मोहब्बत नहीं होगी। जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ अपनी राय ख़त्म हो जाती है। महबूब की राय में ही अपनी राय गुम हो जाती है। अपनी राय बाकी है अगर मियाँ बीवी के बीच में, तो खैर मोहब्बत नहीं हो। मोहब्बत बिछ जाना सिखाती है, मिट जाना सिखाती है, उसमें ही मज़ा आता है। तो अगर अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी तो फिर इताअत का मसला नहीं रहेगा। तो फरमाते हैं कि नबियों की बताई हुई तफसीलात के मुताबिक जो मुझे समझ लेता है वो शदीद मोहब्बत वाला हो जाता है। तो हमको नबियों की बातों से, कुरान से मालूम होता है कि इंसानों को पैदा क्यों किया, आखिर क्या ज़रूरत थी पैदा करने की, किस काम के लिए पैदा किए हैं। तो बस अल्लाह ताला को एक ऐसी मखलूक चाहिए थी तो अच्छी तरह समझ के अल्लाह से मोहब्बत करना, तोल के समझ के मोहब्बत करना। ऐसे तो ज़बरदस्ती मोहब्बत डाल के पैदा कर दे सकते थे, तो फिर मतलब ही नहीं रहता था। जैसे सूरज को वक्त पे निकलना ही निकलना है, वैसे ही अगर हमको चलो मोहब्बत करना ही करना है बोल डाल दिए तो मज़ा ही नहीं था उसमें। फरिश्ते हैं वैसे अल्लाह से टूट के मोहब्बत करते हैं, मगर उनकी मोहब्बत अक़ल की बेस पे नहीं है, समझ के नहीं है, उनकी जिबिल्लत में है, उनकी फितरत में है। रात दिन तस्बीह करना, मोहब्बत करना, वो उनके मिजाज में और समझ के नहीं करते हो। ऐसे हम लोग खाना खा रहे तो हमारी फितरत में खाना खाना है, पानी पी रहे तो फितरत में, फरिश्ते वैसे ही करते। अल्लाह ताला बोलते नहीं, ऐसा नहीं, समझ के इख्तियार रहना। एक ऐसी मखलूक है ना, वो मोहब्बत करने की भी ताकत रहना उसमें, मोहब्बत नहीं करने की भी रहना उसके अंदर ताकत, फिर वो मोहब्बत करना समझ के, तो मुझे मोहब्बत का मज़ा आएगा। तो ये इंसान को पैदा ही इसलिए किया गया कि अल्लाह ताला को ऐसा पहचाने ये कि उस पहचान की वजह से उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके दिल में आए, अदब दिल में आए। दो चीज़ें आना, अदब भी आना और मोहब्बत भी आना, और फिर वो अल्लाह से मिलने की तैयारी शुरू कर दे।
नबियों के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अल्लाह के साथ रहने के लिए जो शर्तें लगाएं सब तैयारी करें। पाकीज़ा होना, पाक बनने की कोशिश करें, बड़ा दिल वाला होना, बड़ा दिल वाला बनने की कोशिश करें, जो सिफ़ात बोले वो तैयारी करके आएँ। अल्लाह की मोहब्बत की कीमत अदा करने के लिए जो तैयार हो, अल्लाह को पाने की कीमत देने के लिए तैयार हो, इनके अंदर शौक़ हो कि हम अल्लाह के साथ रहेंगे, इतने अच्छे अल्लाह है तो हम अल्लाह को देखेंगे भी, उनके साथ ही रहेंगे, ये जज्बा है ना। एक ऐसी मखलूक अल्लाह को चाहिए थी। कुरान शरीफ की मशहूर आयत है, सब के ज़ुबान पे रहती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। क्यों पैदा किया इंसान को, क्यों पैदा किया जिनों को? अक़ल वाले दोनों ही हैं, इंस और जिन, बाकी तो फितरत से मुती हैं, अक़ल वाले ये दोनों। उसमें भी ऐसा लगता है कि इंसान अक़ल में ज़्यादा है, वैसा दिखता, इसलिए कि उनको सजदा करो बोले ना। शैतान जिन ही था, उसको आदम के सामने सजदा करो बोले, इसका मतलब आदम अफजल हो गए, तो जिन्नात से अफजल हो गया इंसान। खामखा लोग जिनों से डरते रहते, क्या करते क्या है कि मैं कहीं मरता भाई महफिल में बोला आओ, कहीं रहते लोग हर जगह आओ जरा डराओ बोल के बोला। मैं कहीं मरता कब्रिस्तानों में वीरान में, कहाँ है भाई बहुत दिन आओ जरा सामने बात करेंगे। ऐसा डरते लोग जिनों से, डरने की कोई बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इंसानों को और जिनों को ज़रा बात में दिलचस्पी रहना बोल के थोड़ा कभी हंसी की बात, बेतकल्लुफ़ लहजा आता, मगर बात को असल दिल में उतारिए। असल जो बात है दर्द मोहब्बत सीखिए। एतिकाफ़ में नहीं सीखे तो कब सीखेंगे? 3 दिन से एतिकाफ़ में माशाअल्लाह दुनिया से दिल कट गया होगा, तिलावत से दिल लग गया होगा। अब पौधा लगा दो, बारिश होती किसान तैयार रहता, इंतज़ार रहता, 1-2 बारिशां होती ही पहले मार के रखता, हल मार के रखता, 1-2 बारिश होते खप 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 लगा देता पूरा बीज। अब हम लोगों को बीज लगाना है अपने दिल में, अल्लाह की मोहब्बत का बीज। तो ज़रा दिल की कानों से सुनो, दिल दिल में अल्लाह को पुकारते रहो, अल्लाह बात उतार दीजिए दिल में। तो फरमाया मैंने इंसानों और जिनों को सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया है, लियाबुदून, ताकि मेरी इबादत करें। अब इबादत बोलते उर्दू की इबादत अलग है, अरबी की इबादत अलग है। उर्दू में इबादत बोलते नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ने को इबादत बोलते उर्दू में। अब्दुन से निकला है, अब्दुन के माने गुलाम, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ आका के लिए। और जो रास्ता चल 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 के, पहले तो ऐसा रोड नहीं डालते थे ना, चल चल के जो रास्ता एकदम लेवल हो जाता था नहीं, उसको तरीक़ुम मुहब्बत बोलते थे, कि चल चल के बिल्कुल सरेंडर हो गया वो। तो अब्दुन बोलते हैं जो अपने आका के आगे कुर्बान है, उसकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं। उठो बोले तो आया उठता, बैठो बोले तो बैठता, हंसो बोले तो हंसता, रो बोले तो रोता। जो आका की मर्जी उसकी मर्जी हो जाती, अपना कुछ रहता ही नहीं। तो बंदगी उसको बोलते हैं। हज़रत इमाम इब्न तैमिया ने जो है उसकी जो तारीफ़ की है, जामे गायतुल खुज़ूई मा गायतिल मुहब्बा, अल्लाह फरमाते हैं मैंने मेरे इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी मोहब्बत में इतने चूर हो जाएं, डूब जाएं, मुझे पहचान के मेरी मोहब्बत में इतना भर जाएं कि फिर मैं जो बोलूँ उस पर फ़िदा हो जाएं, मोहब्बत से हूँ, आर्डर है बोल के नहीं। मोहब्बत से कुर्बान होने को इबादत बोलते हैं, डंडे के जोर पे उसको नहीं बोलते, उसको वो इताअत हो सकती, मगर इबादत मोहब्बत से मजबूर होके जो कुर्बान कर देता आदमी, उसको बोलते हैं इबादत। तो अल्लाह चाहते हैं कि तुम लोग क्या करो, मेरे से इतनी मोहब्बत करो कि बस मोहब्बत में मेरे ऊपर कुर्बान हो जाओ, मेरे हुक्मों पे कुर्बान हो जाओ। ये है। अब इसका तर्जुमा सहाबा में जो मुफस्सिर कुरान हैं, सबसे बड़े इल्म तफसीर के माहिर इब्न अब्बास ने लियाबुदून ऐ लियारिफून का, कि मैंने
सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि तुम वो मेरी इबादत करें। का तर्जुमा फौरन क्या किया कि वो मुझे पहचाने, मारफत तर्जुमा किया उन्होंने। ये इंसान और जिन मुझे पहचाने, एक पहचानने वाली मुझे मखलूक चाहिए थी। क्यों? वो तो पहचानने का ताल्लुक अकल से है, अकल ये दोनों को ही है। तो मैं इनको अकल ही इसलिए दिया हूँ, सारी मखलूक़ात से हटके इन दोनों को मैंने अकल ही इसलिए दिया है कि ये मुझे पहचाने। पहचानने की सलाहियत का नाम ही अकल है। दुश्मन को पहचानना, दोस्त को पहचानना, फ़ायदे को पहचानना, नुकसान को पहचानना। तो ये पहचान वाली जो अकल है ये मैंने इसलिए दी ताकि मुझे पहचाने। तो पैदा इसलिए किया है कि एक ऐसी ज़हीन मखलूक मैं बनाऊंगा कि मैं छुप जाऊंगा तो भी मुझे पहचानेगी, मैं नज़र ना आऊँगा तो भी निशानियों से मुझे पहचानेगी, और पहचानेगी, इतना अच्छा पहचानेगी कि फिर कुर्बान हो जाएगी, मोहब्बत में चूर हो जाएगी। इस मकसद से ऐसी सलाहियतें देकर, ऐसे क्वालिटीज़ देकर मैं इंसान को पैदा किया, वरना पहले सब कुछ था मौजूद। एक जुमला मिलता है हदीस के तौर पे, वो सूफिया के पास मिलता, मगर वो हदीस नहीं है, मगर वो इस्लाम का ही एक बुनियादी मजमून है वो, और मानन कबूल है वो, अल्फाज के ज़रिए से तो हदीस नहीं है वो, मगर वो इस्लाम का खुलासा है, समझो एक बात। क्या उसकी सनद है, क्या है वह? तो उसमें एक जुमला मिलता है अल्लाह की तरफ से कि कुन्तु कंज़म मख्फिया, हो सकता है पिछली किताबों से लिया हो। अल्लाह कहते हैं कुन्तु कंज़म मख्फिया, पहले मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। क्या मतलब इसका? कि जब सिर्फ अल्लाह थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह थे, कोई चीज़ पैदा नहीं हुई थी। उस वक्त के बारे में अल्लाह बोल रहे हैं कि मैं कैसा था, एक छुपे हुए ख़जाने की तरह था। क्या मतलब? कि ख़जाने में पैसे में बहुत पावर है, मगर मार्केट में आए तो पावर है। हीरे की कीमत क्या है, जौहरी की दुकान में आए तो है, वरना नहीं है। सोने की कीमत मार्केट में आए तो है, मिट्टी के अंदर है तो क्या है? कितने मिट्टी के पहाड़ों के अंदर सोना है दुनिया में, मगर वो बेफ़ायदा है। उसको आप निकाल के जब मार्केट में लाओ तो फ़ायदा है ना। तो बोले कि मैं एक ऐसी ही हस्ती था कि मेरे अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे थे, सिफ़ात ही सिफ़ात, क्वालिटीज़, ज़बरदस्त सलाहियतें मेरे अंदर थी, ज़बरदस्त इल्म था, ज़बरदस्त चीज़ों को पैदा करने की सलाहियत थी, बहुत मेरे अंदर मोहब्बत थी, बहुत मेरे अंदर पाकीज़गी थी, बहुत मेरे अंदर इंसाफ था, सब था। मैं अकेला रहने से उसको ज़ाहिर होने का मौका नहीं था। गोया ख़जाना है मगर ज़मीन के अंदर है, फ़ायदा क्या? तो फ़अहबब्तु अन उअरफ़, तो मुझे ये बात पसंद आई, मुझे ये अच्छा लगा कि ये अकेले रहने का फ़ायदा क्या है, मुझे पहचाना जाए। ऐसा होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या खूबी है उसको पहचाना जाए। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो इस वजह से मैंने ये पूरी पैदाइश का कारखाना इसलिए पैदा किया है, मखलूक को पैदा किया, ताकि मेरे अंदर जो है वो पहचाना जाए। सोने की कीमत पाए मालूम हो तो मार्केट में लाए, तो सब मैंने, तो पूरी कायनात को पैदा करने का मकसद क्या है? अल्लाह चाहते थे कि मैं पहचाना जाऊँ, मैं क्या हूँ उसको पहचाना जाए। अब ये एक नेचुरल चीज़ है, किसी के अंदर बहुत ज़बरदस्त काबिलियत है तो उसके दिल में होता है कि ये काबिलियत पहचानी जाए। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? मोर नाचे तो मज़ा, ज़ू में नाचे तो मज़ा आता, भीड़ लग जाती, जंगल में नाचा तो कौन देखा? तो हर बासलाहियत हस्ती चाहती है कि मेरी सलाहियत का ज़ुहूर हो, कुछ देखने वाले रहना, वाह 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 बोलना, अरे वाह क्या मोर है बोलना, तो मोर के नाचने का मज़ा है। तो बहुत बड़ा शायर है ज़बरदस्त, कुमार बाराबंकी, उसको उठा के पूछो क्या ख्वाहिश है आपकी,
आपको हम जो है एक अच्छे खूबसूरत कमरे में ज़बरदस्त सोफ़े वगैरह सेट करके एसी वगैरह सब लगा के ताला लगा देते, बाहर से सब भेजते रहते, सुकून में रह जाओ, ये पसंद है। नहीं, एक ऑल इंडिया मुशायरा रखते अपन, हाँ, पूरे हिंदुस्तान भर के सुखन शनास जो शेर की बारीकी को जानने वाले अहले ज़ौक़ को जमा कर देंगे हम, और फिर आपको दे देंगे स्टेज, आज की रात खुमार बाराबंकवी के नाम। दो में से क्या पसंद करेंगे वो, तो क्या बोलेंगे उन्हें? होता कि भाई ये बैठ के क्या करूं मैं, मुझे तो मुशायरे का इंतज़ाम करो, और मेरे हर शेर पे दोबारा इरशाद बोलना एक बार सुन के खबर दोबारा इरशाद बोलना, मेरी नज़म ख़त्म हो तो और एक सुना बोलना, पूरी रात मेरे को देना बोलता है। उसमें मज़ा आता, शायर को मज़ा शेर सुनाने में आता, शेर सुनाने का मौका मिलना, और सामने भी बुद्धुआ नहीं बैठ के रहना, शेर की नज़ाकत जानना, किस शेर में क्या, कहाँ तंज है, कहाँ इशारा है, कहाँ मलाहत है, कहाँ तशबीह है, सब उसको समझना। लोग वैसा मजमा चाहिए बोलता। अब ऐसे बेवकूफ़ा उन्हें पहला मिसरा पढ़ा नहीं कि वाह 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 बोल रहे तो सिर पकड़ लेता, शेर ही ख़त्म नहीं हुआ वाह वाह बोल रहे। सुखन शनास मजमा है ना भाई, क्या मज़ा आता, 4-5 भी बैठे तो हर बाकमाल की ख्वाहिश क्या रहती, मेरा कमाल बाहर आए और सामने बेवकूफ़ा बैठ के नहीं रहना, वो कमाल जानने वाले रहना, तो मज़ा आता कमाल वाले को। तो अल्लाह ताला भी ये चाह रहे थे कि इतने कमालात है, ऐसी शायरी मेरे अंदर, ऐसा हुस्न है मेरे अंदर, ऐसी अदाएँ मेरे अंदर, कोई देखने वाले रहना, समझने वाले रहना, ये अदा क्या है। अकेले थे तो अब जाहिर अपने आप को जाहिर करना चाहा तो अब पूरा अर्श, कुर्सी, ये पूरी दुनिया, बड़े बड़े समंदर, ये बड़े बड़े अल्लाह की मुख्तलिफ सिफ़ात को जाहिर करने वाली मखलूक़ात बना। हिमालय है, उससे अल्लाह ताला का एक रूप समझ में आता। समंदर है, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी मौजें नज़र आती, वो अल्लाह का जोश जाहिर हो रहा वहाँ पे। सूरज है, अल्लाह का नूर जाहिर हो रहा है। तो जो अलग अलग ज़ौक़ को जाहिर करने वाली मखलूक़ात पैदा करते गए, उससे अल्लाह की मुख्तलिफ सिफ़तों का ज़ुहूर हुआ, नज़र आया। शेर है, जंगल में निकल के दहाड़ा तो पूरे जानवर भाग जाते होगा, दहाड़ना शुरू करते, सब कौवे उड़ना शुरू करते, सब भागे जाते रहता शेर। वो कहीं को पैदा करे अल्लाह ताला, वो अपनी शान जलाल दिखाने के वास्ते। जलाल था अंदर, कहाँ तो भी जाहिर होना ना, तो वो शेर में जाहिर हो रहा है, वो अल्लाह का जलाल है, वो उसको जाहिर करने के लिए उसको वो सीन है उसका। तो ऐसी अल्लाह मुख्तलिफ अपनी सिफ़तें पैदा करते गए मखलूक में, बड़ी दुनिया बन गई। फरिश्ते भी पैदा कर दिए, वो लोग भी अल्लाह अल्लाह मोहब्बत में डूबे रहने वाले। मगर अल्लाह को क्या था, पहचान के मेरे को पहचानना बोल के था। वो एक एक चीज़ से अल्लाह की कोई एक सिफत तो जाहिर हो रही थी, मगर वो चीज़ अल्लाह को नहीं पहचान सकती थी। हिमालय अल्लाह के शान को तो दिखा रहा, मगर वो अल्लाह को नहीं पहचान सकता। हिमालय उसको देख के दूसरे समझ सकते। समंदर के जोश से अल्लाह के अंदर का जोश तो नज़र आ रहा, मगर समंदर खुद अल्लाह को नहीं पहचानता, वो अकल नहीं है उसके पास। फूल को देख के अल्लाह के हुस्न की तबीयत समझ में आती, कितना अच्छा फूल बना है, मगर वो बेचारे फूल कुछ नहीं मालूम रहता मैं खूबसूरत हूँ बोल के। और अल्लाह की खूबसूरती फूल को क्या मालूम। एक नेचुरल तस्बीह सिखा दी गई है, वो सब करते हैं, मगर अकल से नहीं। मज़ा कब आता, समझ के करने वाला रहना। खाली चमचागिरी करने वाले तो मज़ा आता क्या? सोच समझ के दो मुखर चमचागिरी करने वाले, खाली तारीफ करने से मज़ा नहीं आता, समझ के करना। तो सारी कायनात की बड़ी बड़ी मखलूक़ात से अल्लाह की मुख्तलिफ़ सिफ़तें ज़ाहिर तो हो रही थी, अल्लाह के सिफ़ात का ज़ुहूर हो रहा, मगर अल्लाह को पहचानने का अमल नहीं हो रहा। कोई अल्लाह को पहचान के उनका दीवाना हो, तो सबको पैदा करने के बाद वो एक एक सिफत का ज़ुहूर हो रहा था। बाद में बोले अब एक आई, मेरे को नहीं पहचान रहे लो। हाँ, शेर है, अल्लाह का शान का ज़ुहूर उससे हो रहा, मगर उसे कुछ नहीं मालूम है, समझ में नहीं आ रहा।
तो अल्लाह ताला बोले कि एक ऐसी मखलूक बनाऊंगा मुझे पहचानना उन्हें, पहचान के साथ मेरे साथ, पहचानने के बाद मेरे साथ जो बिहेवियर होना चाहिए वो करना, उन्हें पहचान के करना। अकेला कब तक रहूं? मेरे हिसाब से रिएक्शन देने वाली एक मखलूक होना मुझे पहचान के। तो उसके वास्ते अल्लाह ताला क्या बोले कि पहचानने के वास्ते ये मजमून हमारी क्या नाम है किताब अल्लाह की पहचान में है। 2-3 साल से, कई साल से लोग हम पढ़ रहे, मगर हमारे मैं दीनी दोस्ती के दोस्तों को बोलता हूँ स्टेज पे आके ये मजमून बोलो, आज भी पी रहे नहीं लोग, ये मजमून को अक्स नहीं कर पा रहे। ये मजमून कौन बोलते आगे बोलो, किताब में 5-6 साल से पढ़ रहे आप लोग। तो बात को समझा कीजिए, ऐसा समझा कीजिए कि दिल उसको ले और बोल भी सके आप। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये देखा कि भाई किसी चीज़ को पहचानने के वास्ते जो पहचानने वाला है उसमें भी एक लेवल रहना पड़ता। जिस चीज़ को पहचानना है उसके हिसाब से पहचानने वाले में भी एक लेवल होना तो पहचान सकता। एक जिन्स के रहना तो पहचान सकता। एक बड़े डॉक्टर को उसकी पूरी महारत को जानना बोले तो सामने वाला भी डॉक्टर रहना पड़ता। छोटा डॉक्टर तो भी रहना पड़ता उन्हें, डॉक्टर ही नहीं है। प्लम्बर को ले जाके डॉक्टर साहब की महारत समझो तो प्लम्बर डॉक्टर को क्या समझे। अब यहाँ आप लोगों के बीच में है, आप भी इंसान मैं भी इंसान, तकरीर करे तो मज़ा आ रहा। यहाँ 100 भैंसों को बिठा के मेरे को तकरीर करो। अब भैंसों को क्या मालूम मेरी तकरीर क्या समझ। अल्लामा इकबाल के अशार सुना रहा हूँ, उनको क्या समझ में आता। तो सामने जो है पहचानने वाला उसमें भी एक लेवल रहना पड़ता। ताजमहल ले जाके रिक्शे वाले को बता रहे क्या आर्किटेक्चर है, क्या आर्च है, क्या इंजीनियरिंग है, तो उसे क्या समझ में आता रिक्शे वाले को, उसमें क्या है। ताजमहल समझना वो तो तामीरात का माहिर समझ सकता उसकी महारत। तो अल्लाह ताला बोले मेरे को समझना बोले तो सामने वाला समझने वाला भी मेरे जैसा होना पड़ता बोल के। मेरा उन्हें जिराक्स रहना तो मुझे समझ सकता। मैं अल्लाह हूं तो मेरी सिफात का उन्हें छोटा ज़ुहूर रहना, मेरी पूरी सिफात का अक्स रहना उसमें, कम से कम जॉइंट होने वाली सिफात, एकताई की सिफात अलग है। तो अल्लाह ताला क्या है इंसान को अपनी फितरत पे पैदा किए बोले, अल्लाह की फितरत पे रहेगा, उस लेवल पे रहेगा तो पहचानेगा। एक इंसाफ वाला इंसाफ की कदर जाएगा, एक रहम वाला रहम की सामने वाले के लेवल को जानेगा। तो अल्लाह की फितरत इसके अंदर डाल दी। जो चीज़ें भी अल्लाह की जो सिफात जमाल है वो इसके अंदर रख दी, इसकी रूह के अंदर, उसके अंदर फूंक दिया उसके अंदर। चुनाचे अल्लाह की सिफात जमाल को लेके इंसान पैदा हुआ है, तो अब ये अल्लाह की सिफात को समझ सकता। अल्लाह की सिफात जमाल को लेके पैदा हुआ का मतलब क्या है, अल्लाह ताला के अंदर भी इल्म की सिफत है। तो अल्लाह ताला इंसान के रूह में भी इल्म की सिफत रख के वही मुजाहिरा करे फरिश्तों के सामने। इसकी खुसूसियत क्या है, इल्म इलाही उसमें जो है ना, इसके पढ़तो है, इसके अंदर अल्लाह के अंदर इल्म की सिफत है। उस इल्म से ही पूरी कायनात को पैदा करते जा रहे हैं। तो इंसान की रूह में भी अल्लाह ने इल्म रखा। उस इल्म रखने का नतीजा क्या है कि एक छोटा बच्चा अभी 4-5 साल का नहीं, उसको चलेगा कि स्कूल में डाल देते, कुछ भी नहीं मालूम रहता बेचारे को। टिफिन देते ना, वो भी आया खोल के देना पड़ता। पेशाब आया तो नाड़ा भी आया खोलना पड़ता। इतनी छोटी बच्ची जाती पढ़ने के वास्ते, कुछ भी नहीं मालूम रहता वो बच्चे को। लेकिन उसके बाद स्कूल में कॉलेज में पढ़ के निकले तो ज़बरदस्त डॉक्टर नहीं बन के निकलती, ज़बरदस्त लीडर बन के निकलता। उन्हें सियासत पढ़ के जो कॉलेज से निकला, हज़ारों के मजमे को उठाता बिठाता ऐसी तकरीर करते रहता, रुलाता, बेवकूफ़ बनाता, क्या बोले वो करते रहता। जबकि स्कूल में गया जब कुछ भी नहीं था उसको, अब इतने बड़े डॉक्टर साहब हो गए, बड़े बड़े वो कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ज़बरदस्त बिल्डिंगें बना रहा है, ज़बरदस्त जो है गार्डनिंग कर रहा है, क्या क्या सिक्के निकल रहा। गया था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर सिफत इल्म है।
तो जैसे सामने आता वो खुलते रहता है। क़यामत तक जो साइंस सामने आने वाली है ना, वो ऑलरेडी हमारे दिमागों में है पहले से, वो खुलती आहिस्ता आहिस्ता से है पहले से ही। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का डिफिनेशन, इसम बोलते हैं, वो पूरी चीज़ की नाम कब रख सकते किसी का, उसकी पूरी कहानी मालूम है तो ही नाम रख सकते। तो हर चीज़ के पूरे हक़ाइक़ का इल्म, पूरी साइंस का इल्म हज़रत आदम में था और हम सब के अंदर भी है, मगर तजुर्बात से खुलता हो। अगर है पहले से, अंदर से पहले से नहीं है तो नहीं खुल सकता। तो अल्लाह की सिफत इल्म की तजल्ली हमारे अंदर होने से ये बच्चा क्या कर रहा है, खुल रहा है उसके अंदर इल्म, सीख रहा है ये इल्म, सीख के ये डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा, साइंटिस्ट बन रहा, बड़ा मौलाना बन रहा, सब बन रहा। क्यों? पहले इल्म इलाही की सिफत है, इसमें इल्म की सिफत है। अब इसके बजाय आप क्या करो, जंगल के बादशाह को, शेर को ले जाओ, शेर के बच्चे को बहुत खूबसूरत है, बहुत ताकतवर है, बहुत ज़बरदस्त है, उसको ले जाके हैदराबाद का सबसे कीमती स्कूल, माहाना 10 लाख फीस, सबसे कीमती स्कूल में जाके शेर के बच्चे को डालो, पढ़ाओ 10 साल 20 साल पढ़ाओ उसको, उसके बाद निकालो। ABCD सुना सकता, पोएमा सुना सकता, हमारे छोटे छोटे बच्चे पोएम सुनाते रहते थे, शेर सुना सकता? क्यों? उसके अंदर सिफत इल्म नहीं है। उसको कितने बड़े स्कूल में भी डालो, इल्म नहीं आएगा। खाली वो सर्कस में वो गोश्त दिखा दिखा के उछलना करना, 2-4 एक्शन सिखाते, वो भी वो खाने की चीज़ें दिखा दिखा, नहीं चीज़ें तसल्ली नहीं होती। हर बार खल्लाकुल अलीम है, वो पैदा करते रहते। तो वो अल्लाह ताला अपनी सिफत का रिफ्लेक्शन हमारी रूह में भी ऐसा कर दिया, झलक डाल दी उसकी। तो अब ये इंसान का भी क्या है जुस्तजू के खूब से हो खूब तर कहाँ, चीज़ें नए नए बनाते रहता। खाने के सामान कितने किस्म के खाने बना रहे साहब। यहाँ से हमारे ये मंदिर के पास से वो मेहदीपट्टनम तक गए तो कितने किस्म के खाने हैं, होटलों में कितने किस्म के खाने, नई नई चीज़ें बनाते रहता आदमी, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करते रहता। कपड़े हमारे बचपन में कैसे थे, काटन के रहते थे, फट जाते थे। अब आदमी फट जाना मगर कपड़े नहीं फट रहे और क्या डिज़ाइन सारे, हर बार देखे तो धीरे फिर जाना। टाइल्स कैसे आ रहे घरों के, पहले हम लोग क्या देते थे, गोबर लीपते थे घर में, हमारे लोग गोबर का छिनका डालते थे, नहीं तो लाल मिट्टी ला के, वही उस ज़माने के टाइल्स थे। अब इतने दिन में इतना इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे कैसे टाइल्स आ रहे हैं। खाने के बर्तन हम अपने बचपन में मिट्टी के बर्तन देखे, खाए भी उसमें। उसको तामचीनी बोल के आया था एक, अंदर लोहा, उसके ऊपर जो है वो बड़े हमारे बड़े भाई साहब लाए थे महबूब नगर से, आज तक याद है वो सीन। तामचीनी पहले बार आया और बड़ी उससे मोहब्बत से उसके कलरों को हैरत से देखते। तो चीनी आया, वो स्टील जब पहले आया तो ऐसे एक अजूबे के वास्ते बोलते, जंगिश नहीं आता बोलते। हाँ, समय पहली मरतबा स्टील का तस्करा आया तो एक बड़े अजूबे के से आया था, स्टील ऐसा रहता वैसा रहता। तो कितनी तरक्की हो रही देखो, तेजी से, मुसलसल तेजी से तरक्की। खानों में कितनी तरक्की, नामा लिख के अगर कागज पे चिट्ठियां डाले तो ये पूरा भर जाता हूँ, उतने खाने हैं दुनिया में। तो क्या है, अल्लाह ताला ने जो सिफत रखी ना पैदा करने की, नई नई चीज पैदा करने की, तो मुसलसल इंप्रूवमेंट स्टार्ट करते रहता है वो सिफत रहने की वजह से। कितने खाने हैं, चावल को कितने स्टाइल में पका रहे समझो, सादा है, बघारा है, तहारी है, बिरयानी है, मंदी है, कब्जा है, बुखारी, क्या क्या चल रहा है, बुखारी है, क्या क्या कर रहे। ये अल्लाह की सिफत तख्लीक का असर है। वही हाथी है, देखने को कितना बड़ा है जंगल में, है? हजारों साल से वही लकड़ी वैसी खा रहा कच्ची। हाँ, वो बेचारे को चाय बनाने भी नहीं आता एक पान का बीड़ा नहीं बना सकता, इतना बड़ा हाथी है मगर वही खा रहा। अरे इतने साल से कब तक लकड़ी खाऊं, नहीं क्यों? उसमें सिफत तख्लीक नहीं है, पैदा करने की सिफत नहीं है। उन्हें नहीं खा वही खाएंगा, उन्हें नहीं बना सिखाए तो भी चाय बनाना सीखा, नहीं बनाने नहीं सीख सकता। तो ये कौन सा पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ये कौन बोलते बोलो,
हाँ, अरे ये तो पुराने तो ना घा गए। हाँ, आप भी पुराने आदमी हैं। आप क्या पॉइंट बोल रहा हूँ मैं? हाँ, ये सिफत काई को रखे, वो पॉइंट वहाँ से आता शुरू होता। अरे गौर से सुन रहे नहीं बोल के इम्तिहान लेते रहता हूँ। कौन बोलते बोलो आप? पुराने नहीं है कौन सा? ये भी तो मौलाना है, मगर बोलो आप ही बोलो, नदवी मौलाना है। ये कौन सा पॉइंट चल रहा है हमारे गुफ्तगू? हाँ, नहीं वो तो है ही। असल मेन कहाँ से आ रहा है टॉपिक, कहाँ से टर्निंग पॉइंट कहाँ से है? गए तो बहुत ही दूर चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला चूंकि चाह रहे थे कि मुझे पहचानने वाली मखलूक होना, तो क्या करे उन्होंने? अपनी सिफात का रिफ्लेक्शन करे। मेरा जिराक्स रहना बोले ना, तो मेरे को पहचानता। छोटा डॉक्टर रहना इन्हें कम से कम, तो बड़े डॉक्टर को पहचानता। मेरी सिफात वाला रहना इन्हें, अगरचे वो लेवल उसका छोटा रहे, मेरी सिफात रहे तो पहचानता। तो अपनी सिफात रखे हैं। ये पॉइंट समझाने के वास्ते इल्म का मिसाल लिया, में तख्लीक की मिसाल ली। तो इसको हदीस में कैसे बयान किया गया? खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही। पिछले अम्बिया भी ये बात बोले, वो इंजील वगैरह में मिलती कि अल्लाह ताला ने अपनी सूरत पर आदम को पैदा किया, पहले इंसान को। तो लोगों क्या समझे, उनके पास क्या है, नबी का नाम भी महफूज नहीं रहा, तशरीह भी महफूज नहीं रही, अपनी तरफ से कर लिया होगा। तो लोग बोले अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया हो, तो ऐसी पैदा किया होगा, ऐसे मूर्तियाँ बना के तो पूजा शुरू कर दिया, ऐसी मूर्तियाँ बना के शुरू कर दी। वहाँ बोलने का मतलब वो नहीं था। बोलने का मतलब ये है कि अपनी फितरत पे अल्लाह ने पैदा किया, अपनी सिफात पे पैदा किया, अपनी तकवीम पे पैदा किया। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह है, वो मतलब नहीं था, मगर वही समझ के पूजा शुरू कर दिया होगा। क्या मतलब हमारी किताब में है वो बोलते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हमको क्या किया है, अपने सांचे पे पैदा किया, बेहतरीन सांचे पे, सिफात जमाल का अक्स डाल के भेजा है दुनिया में, ताकि इसको सखावत पहले से इसके अंदर रहेंगी तो सखावत, बड़े सखावत वाले की सखावत को पहचान सकता। सखावत ही नहीं है तो इंसान में है सखावत। 4 आदमी पे पैदा करना, चाहे सालों पे खर्च करता हूँगा, ससुराल पे करता हूँगा, 4 पे खर्च करना इंसान में है। कभी किसी बैल के बारे में सुने क्या? 100 बैलों के ऊपर दावत दिया, सखावत किया उनके? नहीं है। ये सखावत और ये हमदर्दी, ये पाकीज़गी, ये इल्म अल्लाह की सिफत है इंसान में रख के। ऐसा हमको बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? ऐसा स्पेशली ऐसा क्यों बनाए हैं? मकसद क्या था? अल्लाह को पहचानना। मेरे जैसा बनाऊंगा मुझे पहचानेगा बोल के बनाए। उसको ही बोल रहे हैं मैं इसलिए पैदा किया हूँ, मेरे को पहचानना तुम लोग बोल के पैदा किया मैं। वो सिफात तुम्हारे अंदर रखा, एक बड़ी अकल रखा मैं तुम्हारे अंदर, इतनी ज़बरदस्त अकल रखा हूँ कि मैं गैब में भी रहूँ तो तुम मुझे पहचान सको, मेरी सिफात को पहचान सको, मेरे वजूद को पहचान सको। ऐसी ज़बरदस्त अकल मैं तुमको दिया। वो अकल मुझे पहचानने के लिए दिया। मगर इंसान क्या कर रहा? सबको पहचान रहा, अल्लाह को नहीं पहचान रहा। आटे दाल का भाव पहचान रहा, हर चीज़ पहचान रहा। ये अकल अल्लाह को पहचानने में नहीं लगा रहा। अच्छा, खाली पहचान के खामोश बैठ गए तो ही मज़ा आता था क्या? शैतान अल्लाह को अच्छा पहचानता, आरिफ बहुत है उन्हें। अल्लाह ताला क्या करे? खाली पहचाने तो काफ़ी नहीं है, पहचान के अपना दिल देने वाला है ना। जैसा मजनून लैला को दिल दे दिया था ने, खाली देख के हो अच्छी है वो तो कोई फ़ायदा नहीं है। देख के दीवाने बन जाना, ये मेरे को होना, ये होना, ये होना, ये जज्बा। तो अल्लाह से सही मामला वही मखलूक कर सकती थी जो पहचानने के बाद अल्लाह की तालिब बनना, अल्लाह के पीछे भागने वाली बनना, अल्लाह को चाहने वाली बनना। तो उसके वास्ते अल्लाह ताला क्या करे? अकल से मुझे पहचान और दिल दे दिए, उसके अंदर दिल रख दिया, और दिल को मोहब्बत से भर दिया कि जिसको पहचान रहा है उस पर कुर्बान हो जाना, ये दिल का काम है। ये कुर्बान होने की सलाहियत इंसान के अंदर सारी मखलूक़ात से अलग है। उसमें खाली दूसरी मखलूक़ात में खाली वो नस्ल चलने की हद तक एक कशिश, लेकिन इंसान में
जिस चीज़ को चाहता है ज़िंदगी पूरी उस पर कुर्बान करने की सलाहियत इंसान में। तो एक तरफ अकल दिमाग रखा अल्लाह ने, दूसरी तरफ दिल रखा इस मखलूक में, ताकि ये दिमाग से अल्लाह को पहचाने और दिल से अल्लाह पे कुर्बान हो जाए। दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा तू लाख बचा इसको किसी पर। तो जिस स्टाइल में अल्लाह ताला हमको बनाए हैं ना, इसका मकसद ये था, एक ऐसी मखलूक, सारी मखलूक़ात तो है, पहचान क्या नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी मखलूक बनाऊंगा इसको अच्छाई का बुराई का इख्तियार भी रहे, मेरे करीब आने का भी इख्तियार रहे, दूर भाग जाने का भी इख्तियार रहे, लेकिन वो मुझे पहचान कर मुझे दिल दे, मुझे चाहे। इसी मकसद से इंसान को पैदा किया गया। लिया आरिफून में 112, मैंने इंसान को इसीलिए, वरना कोई पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अल्लाह कब तक अकेले रहेंगे साहब? अल्लाह चाह रहे हैं कि मैं कब तक अकेला रहूं? अकेले रहने में क्या मज़ा है? महफिल हुए तो मज़ा है। अब महफिल कैसे लोगों की रहना? जो अपने को पहचानना, पहचान के हमारे साथ जैसा सलूक करना है वैसे लोग रहो, वैसी महफिल है तो महफिल बोलते। हाँ? अब ले जाके घरों में मेरे को बिठा दिए तो वो कहीं की महफिल है? तन्हाई ख़त्म करना बोले तो तन्हाई में ऐसे साथी, मजलिस में ऐसे रहना जो हमसे मानूस हो, हम उनसे मानूस हो, जो हमको पहचाने, जैसे वैसा रिएक्शन दे सकें। तो अल्लाह अपना अकेलापन ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक ऐसी मखलूक पैदा की है जो जब अल्लाह अपनी महफिल में उनको बिठाएं तो वो अल्लाह की कदर जाने, अल्लाह को जिस मोहब्बत से देखना है वैसा देख सकें, अल्लाह के साथ जैसा रहना है रह सकें। अल्लाह की फितरत के हिसाब से रहेंगे तो वो लोग भी, अल्लाह पाकीज़ा हैं, वो महफिल वाले भी पाकीज़ा रहना, पाकीज़गी उनकी तबीयत में रहना। अल्लाह ताला वक़ार को पसंद करने वाले हैं, वक़ार वाले हैं। तो जब अल्लाह अपनी महफिल में रहने के लिए कुछ लोगों को बनाए तो वो भी वक़ार वाले ना, चिचोरों को, बंदरों के बीच में बैठे तो कैसा? चुचेरे, हौले, बदमाशों के बीच में बैठना पसंद करते। तो अल्लाह चाहते हैं कि मैं अकेलापन ख़त्म करके एक महफिल सजाऊंगा, उसमें फिर अपना पूरा कमाल दिखाऊंगा, खिलाने का कितना ढंग है और हंसाने का कितना ढंग है, खुश करने का जो सलाहियत है वो पूरी दिखाना चाह रहे अल्लाह ताला अपने। मगर वो महफिल अपनों की महफिल रहना, सही रिएक्शन देने वाली महफिल रहना, उसके लिए इंसान को पैदा किए। अब ये जो दुनिया का बीच का मरहला है वो अल्लाह की महफिल में बैठने के काबिल होने के लिए तैयारी का मरहला है। मुफ्त में नहीं देना चाह रहे अल्लाह ताला, एक स्ट्रगल रखे हैं, उस स्ट्रगल से गुजर के तुम मोती बनो, कुछ अपने इख्तियार से मेहनत करके, मशक्क़त करके तुम अल्लाह की फितरत को अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह की फितरत के मुताबिक अपने को संवारो। फ्री में हम अपनी सोहबत नहीं देना चाह रहे, अपनी जन्नत नहीं देना चाह रहे। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जन्नत में, मेरी महफिल में बैठने वाला कैसा रहना, उसके लिए अल्लाह का जो आइडियल है, ऐसा मुझे साथी चाहिए। वो आइडियल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को जो जो पसंद है वो सब उनके अंदर रख दिया अल्लाह ताला। जैसी संजीदगी पसंद है वैसी संजीदगी रख दी है, जैसी खुशमिजाजी अल्लाह को पसंद है वो खुशमिजाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है। जैसी हया चाहिए अल्लाह के साथ रहने के लिए वो हया उनके अंदर है। जितनी बेतकल्लुफी चाहिए वो बेतकल्लुफी उनके अंदर है। जैसी मोहब्बत भरी तबीयत चाहिए अल्लाह की महफिल वो उनके अंदर है, और जितनी अदब वाली तबीयत चाहिए वो उनके अंदर है। अल्लाह के साथ रहने के लिए जैसा साथी रहना, पहले अल्लाह उसको डिज़ाइन कर दिए। पूरी कायनात बनाने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, नूर मोहम्मदी की। आखिरी में इंसान को पैदा करके बोले अब जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, उनकी जैसी सोच, उनकी जैसी आदतें बनाएगा, वो मुझे सूट करने वाली शख्सियत है। मैं जैसा हूँ मेरा साथी ऐसा रहना, मेल रहना। अल्लाह ताला बहुत वक़ार वाले हैं तो सामने वाला वक़ार को समझने वाला रहता, उन्हें भी वक़ार में आ जाएंगे हो ज़्यादा, वैसा नहीं। नट बोल्ट में बैठना वो ऐसा रहना। अल्लाह की महफिल में हो तो उन्हें शान वाले हैं तो इन्हें मोहब्बत वाला रहना, अदब वाला रहना। उन्हें काबिल तारीफ़ है तो इसमें तारीफ़ करने की तबीयत है, नहीं जाके वहाँ जाके अपने तारीफ़ कर लेते बैठा तो हाँ, एक ऐसी हकीकी काबिल तारीफ़ शख्सियत है जन्नत में अल्लाह की। अब वहाँ रहने वाले पूरे उनकी सांसों में अल्लाह की तारीफ़ रहती,
अल्लाह की एक एक खूबी की तारीफ़ करते रहते। तो एक तारीफ़ के काबिल हस्ती है, बाकी तारीफ़ करने वाले हैं, जॉइंट अच्छा जमता। तो अल्लाह बोले कि मैं अब तक अकेला रहना मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ महफिल होना, तो इस वास्ते में ये मखलूक पैदा किया और ये इंसान को इसीलिए पैदा किया गया है। अल्लाह ताला की सिफ़ात जमाल नेचर दे के पैदा किया गया है। यहाँ दुनिया में रखा है कि अपने नेचर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में अच्छा फिनिश करो, अच्छा उसको पॉलिश करो उसकी, फिर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैरो होगा वो मेरी महफिल में आने का हकदार होगा, जो उनसे जितना ज़्यादा करीब है उतना करीब। तो इंसानों को पैदा करने का मकसद क्या है? अल्लाह अपनी एक महफिल सजाना चाहते हैं, अकेला रहना नहीं चाहते, लेकिन महफिल में रहने वाले अल्लाह ताला के पास रहने के काबिल रहना, ऐसे काबिल लोगों को चुन रहे अल्लाह ताला दुनिया चला के इंसानों को। अब अल्लाह का तरीक़ा क्या है? तो लाखों में से एक चुनते रहते, इसलिए इंसानों में अक्सर जहन्नमी है, जन्नती थोड़े है। अब धान का पौधा देखे तो धान इतना रहता, पौधा तो बहुत बड़ा रहता ना, धान ले लेके उसको जला देने का रहता, जानवरों को खिला देने का रहता। इसलिए इंसान बहुत है, मगर इसमें से जो दाने हैं ना वो थोड़े हैं, जन्नत में जाने वाले हैं ना थोड़े। एक अल्लाह ताला की एक मसलियत है, वो चीज़ में से थोड़ी निकालते हैं। तो अक्सर इंसान कचरा निकल रहे, कुछ इंसान जन्नत के काबिल निकल रहे। अब बच्चा भी जो होता ना, मियाँ बीवी जो ताल्लुक़ कायम करते, एक ही मर्तबा में इतना मादा खारिज होता कि वो पूरे अगर बच्चे बन गए उसमें जितने जरासीम हैं एक वक्त की माँ देखे तो पूरा आंध्र प्रदेश आबाद हो जाता है, एपी एक ही नुत्फे में उतने हैं। वो कितने की नुत्फे ज़ाये होते, उसमें से कोई एक नुत्फा जाके उधर टच होके एक बच्चा बनता। तो अल्लाह वो सखी है, लाखों बना के सब ज़ाये करके उसमें एक को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही इंसानों में भी चल रहा है, पैदा तो हो रहे हैं लाखों, मगर जन्नती कम बनते। असल जो मुंतखब मेयार वो कम है, ज़्यादा फेंकना जहन्नम में डालने के बहुत है। तो बहरहाल इस इंसान को पैदा इसलिए किया गया कि जब मैं अपनी महफिल सजाऊंगा पहली बार आग सामने आऊँगा। अभी तक सामने नहीं आया अल्लाह ताला, चेहरे के आगे 70,000 पर्दे हैं, कोई नहीं देखा अब तक अल्लाह ताला को। हुजूर पूरी कायनात से आगे निकल गए थे तो वहाँ क्या कि नूर देखे, मैं एक नूर देखा बोले। अब साहबा में बहस है, अल्लाह को देखे नहीं खाली नूर को देखे बोल। जो बहुत हसीन रहता ना, किसको बोले उसको यूँ मुंह दिखा लेते, नहीं फिरता। ये आजकल की एक नई दुनिया की तहजीब निकली कि बेहया बन के लगा ले के लिपस्टिक बाहर फिरते रहते, वरना हुस्न क्या है, हुस्न जो है उसका भी अपना एक नखरा रहता, वक़ार रहता। हुस्न जो है ऐसा सामने नहीं आता। तो अल्लाह ताला जो कि बहुत हसीन है, बहुत ही ऊंची हस्ती है, इसलिए अपने आप को पर्दों में रखें। ये अपना चेहरा कब दिखाएंगे? ये पूरी दुनिया कितने हज़ार साल चल रही है, उसमें से अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह की मोहब्बत वाले, अल्लाह को देखने की ख्वाहिश रखने वाले, अल्लाह पे जान देने का जज्बा रखने वाले, अल्लाह की कदर करने वाले, अल्लाह के दीदार के भूखे जब एक अच्छी मकदार में तैयार हो जाएंगे दुनिया में, जब ये दुनिया ख़त्म करके वो जितने कदरदान हैं, न सिर्फ अल्लाह के दीदार के चाहने वाले हैं, बल्कि अल्लाह के पास बैठने की मशक़ भी करके अपना गुस्सा भी दबा के आके हैं, अपने तबीयत की गंदगी भी ख़त्म करके आए हैं और ज़ुबान भी अपनी पाक बना के आए हैं, अल्लाह के साथ बैठने के काबिल बन के आए, अल्लाह के दीदार के काबिल बन के आए। ऐसी जो है एक तादाद तैयार कर रहे अल्लाह ताला ये दुनिया को चला के, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और ज़िंदगी का कारखाना चल रहा। इसमें से उन लोगों को चुन रहे हैं कि जो बिल्कुल अल्लाह के मिजाज पे ढल जाएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, उनको लेकर जब पहली मर्तबा चेहरा दिखाएंगे, हश्र में भी नहीं दिखाएंगे, पाँव दिखाएंगे हश्र में खाली साख, चेहरा कहाँ दिखाएंगे? जन्नत में ख़ास लोगों को दिखाएंगे जो तैयारी करके, तो कीमती चेहरा है, हर एक के सामने खोलने का आएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से एक मरतबा हुजूर पूछे, आप रोज़ाना अल्लाह के पास से ही आते रहते, आयतें लाते रहते,
आप अल्लाह को देखेगा। हुजूर को देखने का बहुत शौक़ था, तो पूछे जिब्रील को, आप अल्लाह ताला को देखे क्या? बोले तो जिब्रील इस्लाम बहुत बड़ी हस्ती थे, 600 पर थे उनके, 2 पर खोल दिए तो पूरा आसमान छुप गया था, इतने बड़े, बहुत ताकतवर है, बहुत बड़े फरिश्ते। एक बस्ती को उन्होंने, अल्लाह ने अजाब का हुक्म दिया तो खाली पर मारा तो वो बस्ती आउट हो गई पूरी, चौथे आसमान पर जाके पटके उसको। तो इतने बड़े ताकत वाले, इतने बड़े फरिश्ते हैं। जैसे हुजूर बोले आप अल्लाह को देखे, बोलते ही कांपना शुरू हो गया, चेहरा जर्द हो गया, कांप के छोटे 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 होते चले गए, छोटे होते होते छोटे चूजे कैसे हो गए, कांपते कांपते से घुल जा रहे, बोले साहब कांप के एकदम, उतने बड़े जिब्राइल जाके कांपते 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 चूजे कैसे हो। और कांपते हो क्या हुजूर, अल्लाह ताला को कौन देख सकता है? अल्लाह के चेहरे के आगे नूर के 70,000 पर्दे हैं, हर पर्दा इतना मोटा है कि ज़मीन आसमान के बीच में जितना फासला है उतना मोटा पर्दा है, एक नूर का, जुल्मत का, 70,000 पर्दे हैं आगे। वो सबसे आखिर में जो पर्दा है उसके करीब भी मैं जाऊंगा तो मैं जल के मर जाऊंगा, बोले हज़रत जिब्रील, मैं कहाँ देख सकता हूँ अल्लाह। बुखारी शरीफ में क्या है कि लविन कशफत लअहरकत सुबहात वजही मनतहा इलैहिल बसर, अगर अल्लाह ताला वो सामने के पर्दे हटा देंगे तो उनके चेहरे की जो जगमग है ना, जैसे गोरा आदमी है तो इसके चेहरे पे एक रौनक रहती है, एक चमक रहती ना, तो अल्लाह के चेहरे की जगमग से पूरी कायनात जल के ख़त्म हो जाएगी, बोले जहाँ तक पहुँचेंगे अनवारात जल के। तो अल्लाह ताला जो है बहुत अजीम हस्ती, कल बात आई नहीं, हज़रत इमाम गज़ाली देखेंगे तो लाखों साल तक देखते रहेंगे, अम्मा इतने भी खूबसूरत रहतेगा बोल। तो बहरहाल अल्लाह ताला एक महफिल अपनी सजाना चाह रहे हैं, मगर उनकी शर्त है, उतने बड़े हसीन है तो सबको उसमें बिठाना नहीं चाहते हैं। और अभी तो दुनिया में अल्लाह के कमालात ज़ाहिर नहीं हुए, ये तो बहुत छोटा ज़ीरो बल्ब है, इसमें हज़ारों वोल्टेज कहाँ से आ सकता, छोटी दुनिया है ये। अल्लाह ताला की जो खूबसूरती है, अल्लाह ताला की जो हंसी है, अल्लाह ताला की जो मेहमान नवाजी है, अल्लाह ताला का मूड सामने आने के काबिल नहीं है दुनिया, वो गैर मामूली दुनिया है। वहाँ पर अल्लाह ताला बंदों को किस तरह नेमतें देते हैं, कैसा खुश करते हैं, कितना इंजॉय करवाते हैं, वो वहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ इंजॉय करा ही नहीं सकते, ज़रा ज़्यादा खिलाए तो पेट खराब हो जाता है, 1 2 शुरू हो जाते हैं आना जाना। ज़रा ज़्यादा खुशी कर दिए तो यहाँ पे हार्ट अटैक हो जाता होगा, क्या यहाँ क्या खुशी देंगे। रास्ते उसके लिए एक दूसरी दुनिया बनाए जो अनलिमिटेड, बहुत पावरफुल दुनिया। वहाँ अल्लाह ताला असल अपना जमाल दिखाएंगे, अपना इल्म दिखाएंगे, अपनी दस्तरखान दिखाएंगे, अपनी मोहब्बत दिखाएंगे। तो अल्लाह चाहते थे कि एक मखलूक ऐसी रहना जो मुझे पहचाने और ऐसा पहचाने कि मुझसे प्यार करे, उस मखलूक से मैं अपनी हमेशा की महफिल सजाऊंगा जन्नत। उस मकसद के लिए हमको पैदा किया गया है। तो हमारे दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम अपनी अक़ल लगाकर नबियों की रहनुमाई में अल्लाह को पहचानें और अपनी मोहब्बत की ताकत अल्लाह के लिए ख़ास करें और अल्लाह की महफिल में जाने की तैयारी करें। यही हमारा असली काम है। और इससे बढ़ के और कामयाबी क्या हो सकती? जब अल्लाह की महफिल में पहुंच जाएंगे, वहाँ पर फिर चूँकि पास हो के आ गए सब अल्लाह के साथ रहने के काबिल, सबको अल्लाह ताला शहज़ादे का लेवल देने वाले हैं। वहाँ अल्लाह का बेटा तो कोई नहीं है, मगर जो भी जन्नती है उन्हें शहज़ादा है, बोले साहब उसको फुल अल्लाह ताला अपने पूरे पावर से उसको दे देंगे। होगा अल्लाह ताला का पावर क्या है दुनिया में? अभी आज ही कल ही पढ़े ना, इन्नमा अमरुहु, आज इमाम साहब उसको दोबारा पढ़े तरावी में आयत, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये अल्लाह की शान है। कोई चीज़ पैदा करना होता तो उनको बैठ के पहले नक्शे डालना, फिर मटेरियल मंगाना। अब शाहजहाँ भी बहुत बड़ा बादशाह था, जो ताजमहल बनाया बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन अपनी महबूबा के वास्ते शाहजहाँ ताजमहल बनाने में उसको 20 साल लग गए इरादा करने के बाद। बुढ़ा हो गया बेचारा, 20 साल लगे पूरा मटेरियल लाने में, पूरे काम करने में। तो अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह का मामला यह है कि कोई भी चीज़
हो जा बोलते हैं तो हो जाती है, खत्म। ये पावर है। तो ये पावर अल्लाह हमको दे देने वाले हैं जन्नत में, और उससे बढ़ के और क्या देंगे? जो सोचेंगे हो जा बोलते हो जाता, हो जा बोलते हो जाता, हो जा बोलते। इस वजह से जन्नत किसी एक दुनिया का नाम नहीं है, वो दुनिया पे दुनिया, दुनिया पे दुनिया, दुनिया, वो अरबों खरबों दुनिया बनाने की पावर आ जाता वहाँ पे जाने वाले को। पहले दिन जाके जितनी लेवल की जन्नत देखा, थोड़े दिन रहने के बाद मूड ऑफ हो जाता। एक ही टाइप, कितना भी अच्छा महल बनाओ उसमें हमेशा रहना होगा। सऊदी अरब वाले क्या करते, हर साल टाइल्स बदलते। अब तो हालत पतली हो गई होंगी। अच्छा ठीक है। तो एक दुनिया रहे तो कितनी भी अच्छा बनाने दो अल्लाह ताला, हम लोग थोड़े दिन में बोर हो जाते, समझे। तो वहाँ ऐसा पावर दी अल्लाह ताला कि रोज़ाना अपनी नई दुनिया बनाते रहो। जितना तुम्हारा इमेजिंग की सलाहियत बढ़ती जाएंगी उतनी अच्छी जन्नत सोचते जाओ, बनाते जाओ। तो जन्नत क्या है? दुनियाओं का सिलसिला है, हसीन से हसीन, हसीन से हसीन, हसीन से हसीन, हसीन से हसीन। अब हूर के बारे में है कि भाई एक बार देख के दोबारा देखेगा तो पहले से 70 गुना और हसीन हो जाएगी। तो एक लेवल का नाम है क्या? जब जब पलट के देखेंगे तो उसका हुस्न बढ़ते ही जा रहा। तो एक दुनिया है क्या वो? ऐसे वहाँ के महल्लात, बागात सब ऐसे कि उसका लेवल बढ़ता ही, जैसा चाहेगा वैसा बढ़ाएगा। अब अलग अलग मूड के लोग हैं, कैसा कैसे जन्नत मना लेते हैं कि वहाँ जाने के बाद कैसा कैसा इंप्रूवमेंट करते हैं कि हम लोग अलग अलग रहे ना। अब देखो एक गांव में एक आदमी रहने वाला है, छोटा देहात का, एकदम जंगल में रहने वाला। उसको बोले कि तुम्हारे गांव में सबसे अच्छा घर कौन सा है जी, बोल के बोले, समझो उन्हें खबाई लिया, उन्हें और नाच नाच के चलो मैं ले आके बताता हूँ बोल के एक गुरसी बताता उन्हें। गुरती रहती, थोड़े फड़े रहते, ना खिड़कियाँ ना दरवाजे, ऐसी रहती गुरसी। ये बेहतरीन क्या है देखो बोल के तारीफ करता। वो कबायली के एतबार से वही ताजमहल है। अब वही कबायली को ला के आप जो है डिस्ट्रिक्ट में रखो थोड़े दिन, एक 3-4 साल, उसके बाद बोलो मैं अच्छा मकान कौन सा है, वो तो उन्हें गुरथी ले जाकर बताता, एक बहुत अच्छा मकान बताता, ये है अच्छा मकान बोल के, ऐसा चाहिए बोलता। अब उसको ला के जो है हैदराबाद में रखो, समझे, यहाँ के 5 एरिया में रखो एक 5-6 साल, उसके बाद बोलो अच्छा मकान होना तेरे को कैसा होना, वो तो वही डिस्ट्रिक्ट की बिल्डिंग बताता उन्हें, उसका तस्वुर बढ़ जाता ना। तो इंसान का ये है कि जितने लेवल की चीज़ देखता उससे आगे के लेवल का दिमाग उसका इंप्रूव होते रहता, खुलते रहता उसका जहन। तो जन्नती लोग भी हर बार नई जन्नत बनाते रहेंगे। क्यों? तो वहाँ बनाने के वास्ते मजदूरा वगैरह सब है कि खाली सोचते हो जाता है वहाँ। तो जन्नत हदीस में आता है कि लोग रोज़ाना अपने घर का कलर चेंज करेंगे, डिज़ाइन जैसा सोचे वैसा, जैसा जैसा दिमाग इंप्रूव होते जाएगा ऐसा होना बोलते ही सब हो जाता। जैसे आजकल कंप्यूटर पे होता ना भाई, यूँ मारते कलर चेंज होते रहता, यूँ मारते इधर रूम आ जाते रहता, इधर रूम कट होते रहता। इलेक्ट्रॉनिक ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, नूर की दुनिया है वो। तो जैसा सोचेंगे वैसा घर बनते जाएगा। चेहरों के बारे में यही है। अब यहाँ वो तो अपन मजबूर है सो चेहरे कुछ ये लगाओ वो लगाओ, ज़्यादा वो क्या करते ना, वो ऑपरेशन क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर ली थी, इंदिरा गांधी करी थी ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करके थोड़ा थोपड़ा सीधा कर सकते हैं, मगर यही लेके जीना पड़ता। अब सामने एक कश्मीरी नौजवान आखिरी देख के वाह क्या चेहरा है, खाली देख के रह जाना पड़ता है। मुल्क के शाम वालों का हुस्न अलग है, फ़लस्तीन वालों का, हर अलग वालों का शेप अलग, देख के खामोश बैठना पड़ता। इसको थोप लो कुछ तो भी है? लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं है। जन्नत में जैसा ब्यूटी पार्लर रहता नहीं, ये डिज़ाइन का भी पार्लर है वहाँ, समझे। सब जो है जिस दिन तफरीह का मूड है जाके वहाँ पर ऐसे पार्लर्स लगे रहेंगे जिसमें अलग अलग डिज़ाइन के चेहरे रहेंगे और नमूने रहेंगे पूरे, एक कश्मीरी टाइप का, एक ईरानी टाइप का, पूरा चेहरा वो सेटअप पूरा हुस्न, जिस टाइप का। आप किसी को अफ्रीकन पसंद है तो एक अफ्रीका का भी डिज़ाइन रहता वहाँ। हर किस्म के वहाँ चेहरे रहते, हुस्न। टहल के जाके जैसे ही आप मेरे को ये होना बोले तो वैसे ही बन के निकलते हैं बाहर आए। तो यहाँ जैसा अपन हजामत में जाके ये स्टाइल बदल के आते हैं ना, जन्नत में क्या है अपन जाके कभी कश्मीरी बन के आते हैं,
अब के गए डॉक्टर अब्दुल्ला बन के आ गए, अब दूसरे कोई किसी को चाइनीज डिजाइन पसंद है तो अगले हफ्ते चाइनी बन के निकल सकता उन्हें। तो घर हो या बागात हो, वो एक दुनिया नहीं है, वो दुनियाओं का सिलसिला है। तो अल्लाह ताला तो जन्नत रखे ही इसलिए है कि खूब नवाजने वाले है, और हर रोज़ सरपरस्त, बहुत ही संजीदा छे के समझते हैं अल्लाह ताला। संजीदा भी हैं मगर बहुत मज़े वाले भी है। मज़े वाले नहीं रहते अल्लाह ताला, मज़े के मूड के तो बंदर के पैदा करते थे। एक सेकंड तो ये बंदर खामोश बैठता बैठता नहीं, उसको देखो कुछ तो छाल पे लटकते हुए नीचे जाते हुए शेर की दुम पकड़ता उन्हें नुकुर बैठता को चल जाता। बंदर बंदर कौन पैदा करे? तो क्या अल्लाह ताला खाली संजीदा से समझ रहेगा? हाँ, तमाशे भी पसंद है। ऐसे ऐसे तमाशे जन्नत में। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गैर संजीदा हो गए तो दिल मुर्दा हो जाता बोल के यहाँ पर हुदूद है। वहाँ पर ना खाने में हुदूद है, ना कपड़े पे हुदूद है, रेशम पहनो क्या भी पहनो। यहाँ तो जेवर पहनना बुरी बात है, वहाँ तो मर्दों को भी जेवर रहेंगे किस्म ख़त्म के। अब यहाँ जेवर में तो अजीब ही दिखता है, एक आदमी यहाँ से वहाँ तक जेवर पहन लिया तो वहाँ का मूड अलग हो जाएगा। जैसा देश वैसा भेष हो जाता आदमी का। अब हम हज को उम्रे को जाके गए, वो अफ्रीका वगैरह के लोग हाँ जो जुब्बे पहन के रहते समझे, ये तो 4-5 चादरों के बराबर डाल लेगा हम टोपी यूँ यूँ। अब उनको शान दिखती है, हमारे को बेवकूफ़ी दिखती है। तो जन्नत में भी जो है किस्म किस्म के नए नए डिज़ाइनिंग चलते रहेंगे, ज़ौक़ बदलता रहेगा, तरक्की पाता रहेगा। और फिर ऐसा भी है कि ऐसे हुरे हैं कि एक साथ उनको अल्लाह ताला 1000 ड्रेस पहना देंगे बोल के हदीस में। अब दुनिया में किसी को 1000 ड्रेस पहना दिए तो उन्हें बुनता दिखता तो शख्स बजाय खूबसूरती के एक तमाशा यार क्यों कहता कितने भी पहने तो ऊपर का ही ड्रेस दिखता, अंदर के कहाँ दिखते हैं, बेढप हो जाता। लेकिन हदीस में है कि 1000 ड्रेस वाली हूर होगी और हर ड्रेस उसमें से नज़र आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट रहेंगे पूरे। एक साथ 1000 ड्रेस दिखते रहेंगे, ऊपर का नहीं दिखेगा, 1000 ड्रेस। और 1000 ड्रेस हर पल रंग चेंज करते रहेंगे बोले, तो कैसे हो जाएंगी वो हूर, कितना रंग दिखाएंगे हर वक्त 1000 रंग चेंज होते जा रहे हैं, पूरे दिखते जा रहे हैं। तो जन्नत एक तमाशों की जगह है, बहुत मज़े की जगह है। और वहाँ आने के बाद बोलते अल्लाह ताला बंदे नमाज न पढ़ो, बोलते खुद पढ़ के आ गए, आप कहाँ की नमाज पढ़ता है। जन्नत में नमाज नहीं है, कुछ भी अमल करना चाहे तो खा भाया बोलते हैं, मेहनत करके आ बैठा है तो अरे यहाँ ये सब करके खा, खाली वहाँ मज़े करना है। मगर वो महफिल अल्लाह उसमें सेलेक्टेड लोगों को ले रहे, बदमाशों को ले लिए तो क्या होता, वहाँ का माहौल ख़राब करते नहीं। इतने पावर्स दे दिए तो बदमाशा क्या करते भी, समझे, खूब खा रहे बोल के छोड़ दिए, समझो यहाँ के आदमी को बदमाश, उन्हें खूब खाता नहीं, दूसरे कैसा नहीं खाना वो प्लानिंग करता, उन्हें वहीं चकेला खाना वो वाले खाना करता प्लानिंग, हसद करना शुरू करता दूसरों के, अम्मा उसको उतना अच्छा मिला। अब जब हसद रहेगा, गुस्सा रहेगा, गीबतें रहेंगी तो वो जन्नत में दूसरों की शिकायतें कर लेते बैठे। हम खा रहे हैं, वहाँ एक जना घूर के देख रहा, तो खाने का मजा चलेगा। वो महफिल में जाकर बैठे थे, गीबतें तुम्हारे बारे में वो बोल रहा था, उसने तो जन्नत जाके दोज़ख हो जाती। इस वास्ते अल्लाह शर्त लगाए, मैं तो बना रहा हूँ तुम लोगों को बहुत मज़े करने के वास्ते, मगर तुम ना थोड़े बन के आओ, अच्छे आदतें मेरे नबी के ज़रा पैदा, यहाँ की दुनिया के हिसाब से ज़रा बन के आओ, मोहब्बत वाले, बड़े दिल वाले, सबका भला चाहने वाले, दिल में अपना तकब्बुर नहीं अल्लाह की बड़ाई रखने वाले। अब तकब्बुर वाला क्या करेंगे, वहाँ तकब्बुर वाला चले गया समझो, तकब्बुर वाला कोई भी महफिल में गए तो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता, दूसरों को तकलीफ हो ऐसी करता, उसको चुलबुली होते रहा, अंदर से तकब्बुर रहता, जाके ऊंची जगह बैठता बोल कुछ तो बोलने को, या गुफ्तगू में कोई ऐसा बड़ेपन का जुमला बोलता, सामने वाले को गिराने की चक्कर रहती। अब जन्नत में ऐसे आदमी गए तो वहाँ का सुकून ख़राब होता नहीं। अल्लाह ताला इतनी जो है इंतज़ामात करके उसको दारुस्सलाम बनाए, इन्हें तकब्बुर वाला जाके ऐसी बातें बोलेंगे सबका दिल टूटेगा।
इस वास्ते बोले कि ये शांति निकेतन है, ये शांति की जगह है, दारुस्सलाम कुरान में जो नाम है। यहाँ पर गड़बड़ करने वाले नहीं आना, वो ट्रेनिंग लेके जाना। और वहाँ पूरी फिजा अल्लाह की मोहब्बत की है, सब जगह अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के इंतजामात है, तो सब अल्लाह की तारीफ़ में ही मस्त रहेंगे। वहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें किस में आएगा? वहाँ अल्लाह की तारीफ़ में आएंगे। जैसे नए नए दूल्हे को अपनी बीवी की तारीफ़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, उसके हुस्न की तारीफ़ करते हो कितना मज़ा आता उसको, आप ऐसे है, आप ऐसे है, क्या कुर्बान होते रहता। तो जन्नत में सबसे बड़ा हसीन सामने होगा अल्लाह, और उसका प्यार भी सामने होगा। इसलिए वहाँ सबके दिल की सदा क्या है? हर लम्हा अल्लाह की तारीफ़ के नगमे ही नगमे होंगे। वहाँ सांसों में अल्लाह की मोहब्बत के नगमे चलेंगे। जैसे अपने को सांस चलती ना, हमारे सांस में गाने चलेंगे, अल्लाह के प्यार के गाने सांसों में रहेंगे, उसका एक मज़ा रहेंगे। और गानों की महरें भी हैं, नहरें भी है। म्यूज़िक पिछले मज़हबों में जायज़ भी थी, आगे जन्नत में भी जायज़ है। ज़बरदस्त म्यूज़िक का इंतज़ाम है, गानों का इंतज़ाम है, और सब क्या है? पूरी फ़िज़ा अल्लाह की मोहब्बत में डूबी हुई फ़िज़ा है। तो वहाँ जाने के वास्ते मोहब्बत इलाही होना शर्त है। इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो वहाँ सेट नहीं हो सकता। तो ये हमारे बयान का एक ही पॉइंट हुआ है। कौन तो कंदम मख्फिया बोल के यहाँ था, 2.5 सतर में हूँ मैं। अब इसको ख़त्म कब करेंगे? चलो ख़त्म नहीं करेंगे इसको। ऐसी रहती मोहब्बत की। मैं बहुत कुछ बोलता हूँ सोचा था एक ही उसमें चलेगा, रात गुजर जाती। मोहब्बत की कहानी ऐसी रहती। इस वक्त अल्लाह हमारे रगे जान से करीब है, सब बातें सुन रहे, मज़ा ले रहे होंगे, नहीं? ऐसा मज़ा ले रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। इस वास्ते दिल लगा के अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह अपनी मोहब्बत मांग अता फरमाइए। आप मोहब्बत को पसंद करते हैं, आप अपने मोहब्बत वालों को चुन रहे हैं, तो मेरा भी शुमार आपके चाहने वालों में कर दीजिए। फिर अपने दिल से पूछो साथियों, क्या अल्लाह मोहब्बत करने के काबिल नहीं है क्या? अल्लाह से मोहब्बत करना क्या बेवकूफ़ी है क्या? वो अपने दिल से पूछो, आप इंसाफ से, अकल से सोचो, किसी मौलवी की तकरीर बोल के नहीं। अल्लाह इस पूरी कायनात का बनाने वाला जैसा हमको नज़र आ रहा है, उसका प्यार जैसा नज़र आ रहा है, उसकी नेमतें जैसी नज़र आ रही है, उसका इल्म जो नज़र आ रहा है, उसकी कुदरत जो अतराफ़ कायनात में नज़र आ रही, ऐसा अल्लाह क्या प्यार करने के काबिल नहीं है क्या? और मैं बयान ख़त्म ही कर रहा था, मगर अब फिर एक लग गया मुँह को। रीज़नेबल प्यार करना क्यों? अकल के मुताबिक। अब ये पॉइंट बोल के ख़त्म करता हूँ, हालांकि थोड़ा टाइम लगता है इसमें भी। आदमी किसी भी चीज़ से प्यार करता है तो किस वजह से करता है? 4 वजह से करता। 3 बोलिए या 4 वजह से। सबसे फ़ौरन जो अट्रैक्ट होता ना, वो हुस्न से होता। हुस्न परस्त है इंसान, इसलिए कि अल्लाह बहुत हसीन है, इसलिए हुस्न को पहचानने की फितरत सबसे ज़्यादा है इंसान पे। हुस्न पे मरने की फितरत क्यों है? तो अल्लाह के पास हुस्न बहुत है, अब उन पे जाके अपन को मरना है। तो हुस्न के बहुत दीवाने हैं हम लोग। तो कोई भी अच्छी चीज़ दिखी, अच्छा फूल नज़र आया, अच्छा डिज़ाइन नज़र आया, तो इंसान का दिल फ़ौरन उसकी तरफ लपकता। औरतें हैं, कोई भी प्यारा बच्चा आते फ़ौरन उसको ले लेते हैं। और कपड़ों की दुकान में घुसे तो निकलने को तैयार नहीं रहते, ये डिज़ाइन पसंद, वो भी पसंद, वो भी पसंद, वो भी पसंद। तो इंसान सबसे ज़्यादा फ़ौरन जो चाहता है, किसी चीज़ से मोहब्बत करता है, वो किससे करता है भाई? हुस्न से मोहब्बत करता। हुस्न है तो बस दिल उसका उधर जाता। तो अब अगर आप हुस्न के ही आशिक हैं तो अपने दिल से सवाल करो, सबसे बड़ा हसीन उससे मोहब्बत करना नहीं, पंजे छक्के से करना। तो सबसे बड़ा हसीन, अब आपके पास कई हसीनाएँ हैं वहाँ, तो सबसे बेहतरीन जो हसीना है उधर देखते नहीं, कोई तो भंगन को देखते। जो सबसे बड़ा हसीन है महफिल में, उसकी मोहब्बत करना ये अक्लमंदी है। तो आप सोचो, अल्लाह से बढ़ के कोई हसीन हो सकता है कि जिसके ज़ौक़ में इतना हुस्न है कि जंगलों में कोई देखने वाला नहीं है, पहाड़ों पे ऐसे फूला पैदा कर दिए, ऐसी सीनरी पैदा कर दिए
देख के आदमी की जो है तबीयत बेताब हो जाती। इतना हुस्न है तबीयत में, हर तरफ बिखेर दिए जंगलों में, वीरानों में, जंगलों में, पहाड़ों पे, दरियाओं के किनारे, कितना हुस्न, जिधर देखो हुस्न है। और जो चीज़ भी पैदा करे अच्छी पैदा करे, बगैर हुस्न के नहीं, अद्दम डिड्डम को सी भी नहीं, हर चीज़ बहुत अहसनुल खालिक है। अब वो थोड़े दिन के लिए बारिश के दिनों में वो बीर बूटियाँ बोल के निकलते हरियाली में, लाल 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 मखमल के कीड़े, 4 दिन के वास्ते, क्या उसका मकसद है, मगर उसको कितना खूबसूरत बनाए, उसका क्या क्या काम है उसका। लेकिन उनकी तबीयत क्या है, जो बनाएंगे खूबसूरत बनाएंगे। एक पत्ता तोड़ के देखो कोई भी झाड़ का, देखो कितना डिज़ाइन है उस पर, अपना हाथ उठा के देखो, हर एक पे अलग डिज़ाइन है। खाली छोड़िए, ये डिज़ाइन अपने को बनाओ तो कितना टाइम लगता, तो मुश्किल, किसी को भी बेतवज्जो से नहीं पड़ेगा, हर एक का अलग डिज़ाइन बनाए। तो जिसकी तबीयत इतनी हुस्न वाली है कि जंगलों में इतना हुस्न बिखेर दिया है, पहाड़ों में इतना हुस्न बिखेर दिया है, एक एक मखलूक को इतना हुस्न बिखेर दिया है। पहली जो औरत थी ना, हज़रत हव्वा को, उनको अल्लाह ताला जो हुस्न दिए थे ना, वही पूरी क़यामत तक की औरतों में तकसीम हो रहा, थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा उसको थोड़ा। उनके पास 100% हुस्न था उनके पास, उसमें से थोड़ा 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 ये सब की बीवियों को मिला हुआ है, इतना इतना इतने लाखों में बटा हुआ। वो इतना करोड़ों का करोड़ा हिस्सा जो आपकी बेगम को मिला हुआ है, उसका ही इतना जादू है कि ज़िंदगी भर उनके जो है जूते सीधे कर रहे आप, जो लाओ तो ला के दे रहे। तो हवा का हुस्न कितना था उनका, हाँ? तो हवा को पैदा करने वाले अल्लाह का हुस्न कितना होगा, जब सबको इतना हुस्न देने वाला है, अपने लिए नहीं रख लिया होगा। इस वास्ते इमाम गजाली बोलते, जब अल्लाह को देखेंगे तो दीदे फटे के फटे रह जाएंगे, ऐसा भी हुस्न होता क्या। पलक झपकना भूल जाएंगे, कई लाख साल गुजर जाएंगे, लिखते हो। भूख प्यास वगैरह सब खत्म, देखने बैठे तो अपने दिल से पूछो, ये तो अल्लाह ऐसे हसीन होंगे तो हदीस की बात है, लेकिन अपनी अकल की बात ये है कि जब दुनिया में इतना हुस्न उसने पैदा किया है तो हसीन नहीं होगा क्या? तो अपने दिल से बोलो, तू मोहब्बत किससे करता है? अगर तू हुस्न के ज़ौक़ वाला है तो सबसे बड़े हसीन से प्यार करना चाहिए। अल्लाह प्यार के काबिल है, इतने हसीन है वो। दूसरे जो आदमी को किसी से जो प्यार होता है वो उसके एहसानात की वजह से होता है। जैसे हम लोगों को सबको अपनी अम्मी से बहुत प्यार रहता, जो भी सही फितरत पे है, बिगड़ा हुआ नहीं है, बीवी आके ख़राब नहीं करी उसको दिमाग उल्टा नहीं करी बीवी, तो सबसे ज़्यादा प्यार क्या है, माँ से रहता। अब माँ की क्या खूबी है, माँ अपना तन मन धन बच्चे पे लगा देती, 24 घंटे की नौकरानी, इतनी खिदमत करती बच्चे के लिए, अपनी नींद कुर्बान करती, अपने खून को दूध बना के पिलाती। बुढ़ी हो गए तो भी माँ को अपने बच्चे का ख्याल रहता, खाया नहीं खाया बेटा, हर चीज़ का बारीक बारीक चीज़ का ख्याल रहता। तो माँ के एहसानात जो है ना, वो एहसानात मजबूर करते हैं कि हर इंसान माँ से मोहब्बत करता है। तो इंसान की तबीयत क्या है, अल इंसान अब्दुल एहसान बोलते हैं कि इंसान एहसान का बंदा है, जो उस पर एहसान करे उस पर कुर्बान हो जाता है। तो इस हिसाब से अपने दिल से सवाल करना, ऐ दिल, मोहसिन से मोहब्बत करना तेरी फितरत है ना, तो बता अल्लाह से बढ़ के मेरा कौन मोहसिन है। ये बीवी पैदा करी मेरे को, ये बच्चे मेरे को पैदा करे, मेरे अंदर जो होशियारी है, ये जो खूबसूरत चेहरा है, ये जो ज़हानत है, ये कौन पैदा करे। मेरे पास जो कुछ है वो किसका दिया हुआ है, सब कुछ तो अल्लाह का। तो अपने दिल से बोलना, ऐ दिल, अगर तुझे मोहसिन से मोहब्बत की फितरत है तेरी, तो सबसे बड़े मोहसिन से मोहब्बत करना है। और जो मोहब्बत होती है, अब थोड़ी मतलबी मोहब्बत शुरू होती है समझो, और थोड़ी जो मोहब्बत होती है वो जिसके पास ख़जाने बहुत है, पावर्स बहुत है, नहीं कमाल, तीसरे नंबर पे जो आदमी को जो मोहब्बत होती ना, हर कमाल वाले से मोहब्बत रहती। इंसान चूँकि अल्लाह की बंदगी लिए पैदा किया है तो इसको कमाल पसंद है, कमाल वाला। कमाल का मतलब किसी भी फ़न में कोई बहुत एक्सपर्ट है ना,
लोग उससे मोहब्बत शुरू कर देते, हालांकि उन्हें कुछ देता नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर के ऊपर लोग फिरवान रहते, वो क्रिकेटर क्या लोगों को पैसे बांटता क्या? लेकिन ऐसी मोहब्बत आ जाती, सचिन तेंदुलकर आजकल को नहीं किया गया, ऐसी मोहब्बत आ जाती है नौजवानों में, उन्हें उसके सिर्फ बैट चलाना शुरू करता है, उसके सिर्फ चलना शुरू करता है, उसके सिर्फ बातें शुरू कर देता। क्यों? कमाल है उसके अंदर, खेल का कमाल है, उससे मोहब्बत। अब जितने भी अल्लाह वालों से मोहब्बत है हमारे को काई के वास्ते है, उससे बांटते हो ना, उनके अंदर बंदगी का कमाल है, इसलिए पसंद है। कोई इल्म में कमाल वाला समझो, मौलाना अबुल हसन नदवी आ गए बोलते पूरे अरमान टूट पड़ते थे। अबुल हसन नदवी क्या किसी को पैसे देते नहीं, कमाल, इल्म ज़बरदस्त था। कोई बड़े आलिम आ गए हैं बोलते सब टूट पड़ते नहीं देखने के वास्ते। क्यों? कमाल है, इल्म का कमाल है। और इंसान का नेचर ये है कि कमाल वाले से मोहब्बत करता। तो मोहम्मद अली किले से लोग मोहब्बत करते थे, अली अली पुकारते थे, तो ईसाई भी सब। हाँ, तो उसके अंदर क्या था? बॉक्सिंग का कमाल था। तो इंसान का नेचर ये है कि कोई भी साहिब कमाल है तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो अपने दिल से पूछना, अल्लाह से बढ़ के कमाल वाला कोई तो भी है क्या? कैसी दुनिया पैदा करे, ये इंसानियत कैसा अजूबा पैदा करे। अब यहाँ है सोचते में गौर करे तो एक दुनिया निकलती, अलग अलग मूड, अलग अलग सोच। दुनिया में आप महल्ले में नज़र डालो, कितने किस्म के इंसान आए, एक से बढ़ के एक नमूने हैं। क्या कमाल है उसका, देखने को वही 8 सुराखा करने का था, तो आँख के, 2 नाक के, मुंह के, कान के, कितने जी? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं सुराख? कितने? 1 2 3 4 5 6 7, एक डब्बे पे 7 सुराखा मारना था। वही सुराखा है, वही इतना नाक पे इतना मुद्दा लगाना था यहाँ, मगर कितने डिजाइनर बन गए देखो, एक डिजाइन दूसरे से नहीं मिलता। क्या कमाल है उनका। हाँ? तो कमाल देखना हो तो अल्लाह से बढ़ के किसका कमाल है भाई? कैसे कैसे मिजाज वाले, एक जगह अनार बन जाए, एक जगह, क्या कमाल है उसका। कुरान में कि एक ही पानी बाग में सब खेत में फिर रहा है, वो एक ही पानी से कितने फल पैदा हो रहे हैं, हर एक की अलग सिफत है। तो अल्लाह से बढ़ के कमाल किसका है? तो अपने दिल से अकेले में बैठ के पूछना, अक्लमंद, अगर तू हुस्न का दीवाना है तो सबसे बड़ा हसीन वो है। सबका हुस्न यूं खुलता यूं ख़त्म हो जाता, उसका हुस्न कभी ख़त्म नहीं होता। वो हसीन से विशाल हो जाएगा तो वो विशाल कभी जुदाई में बदलेगा नहीं। यहाँ दुनिया का हर हुस्न चंद दिन में ख़त्म हो जाता। ऐसे थे, ऐसे थे, हैं 25 साल के थे तो ऐसे थे, 35 साल, अब देखे तो आप पीछे। मैं मालूम नहीं कहाँ से आ रहा हूँ, अल्लाह को देख के आ रहा हूँ। मशगूल हो के गैर में, मशगूल हो के गैर में क्यों कर रहा है देर, के लिए मुझे कबूल फरमा। अल्लाह आपके साथ रहने के लिए मेरे अंदर सिफात पैदा फरमा। अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, जन्नत में तो जो भी जाने वाला है आपके फजल से ही जाने वाला है, तो मेरे ऊपर भी फजल कर दो। दूसरों के ऊपर 8 आने करते होंगे, मेरे ऊपर 12 आने कर दो। फजल से ही जाना है, नबी भी फजल से जाने वाले हैं, वली भी फजल से जाने। हुजूर से पूछे, आप भी ये अमाल करके काबिल होके नहीं जाते? आप भी? वो हुजूर मैं भी नहीं जा सकता, उनका फजल ही ले, जिस फजल से ही जाते कोई भी। उतने बड़े अल्लाह के पास जाके रहने की काबिलियत किसको है? फजल से उन्होंने काबिल बना लेते था, नज़र डाल के, थोड़ी कोशिश अपने को कर लो बोलते, बाद में उन्होंने पूरा कर देते, वहाँ के काबिल बनाए थे। बाहर ही नहर है, गेट के पास ही एक नहर ऐसी है, उसमें डुबकी डाल के निकाले ताकि खूबसूरत इंसान तैयार हो जाता होगा। तो अपने काबिल वो बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला से बोलना, या अल्लाह सब आपके फजल से ही आने वाले हैं। और अल्लाह की मोहब्बत में हम सच्चे नहीं हैं क्या? दिल से मोहब्बत है ना सब ईमान वालों? मेरे को इतना तो यकीन है ये सब सच्ची मोहब्बत वाले। वो अमल के उस मोहब्बत के हिसाब से अमल तो नहीं है, मगर इतना अच्छा समझे हुए अल्लाह मियाँ के मामले को, मोहब्बत है और इतनी इबादतें कर करके अच्छी पक्की हो गई हो। तो अल्लाह ताला से बोलना है, अल्लाह दुआएं करना है, एतिकाफ है, अल्लाह अपनी इतनी अच्छी जन्नत बनाए, वहाँ दीदार करवाने वाले हैं, उस जन्नत में हमको भी जगह अपने फजल से इनायत फरमाइए। किसको है तो भी आप फजलिश करना। अब्दुल कादिर भी आपके फजल से जा रहे, जीलानी, ख़ाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भी आपके फजल से जा रहे,
अब हमारे हैदराबाद के कौमों से बड़े मुत्तकी लोग हैं, वो भी आपके फजल से जा रहे हैं। उनको 4 आने फजल था होंगे, अगर मैं नकटा चपटा हूँ 12 आने फजल कर दो। फजल से ही जाना है ना। आप फजल करने के वास्ते शर्ता हैं कि आपके खुलूस देखते, खाली दिल से चाहता नहीं मेरे को, खुलूस देखते, बाकी कमी वो पूरी कर देते। तो अल्लाह से मोहब्बत को अपनी खालिस बना के दिल से करके बोल रहा है, अल्लाह अपने दीदार की महफिल में जगह इनायत फरमाए। तो अच्छा दिल से, अच्छा तड़प से दुआ करेंगे। तो दीन की जान है अल्लाह की मोहब्बत। ये मोहब्बत अच्छी डेवलप हो जाएंगी तो उसके बाद अपनी इस्लाह तरबियत ज़रा आसान हो जाती है। इस वास्ते अब तक इस्लाह का बयान शुरू नहीं हुआ, पहले पेट्रोल डालते जा रहे, गाड़ी बाद में चलाएंगे। पहले अल्लाह की मोहब्बत भरो, अच्छी भर जाएंगी ना तो शैतान को ये लात मारे तो वहाँ चले जाता उन्हें, चल नहीं सकती शैतान की, करीब ही नहीं आ सकता बदमाश। अगर हमारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया तो कुछ भी नहीं चलती उसकी। अल्लाह ताला खुद हिफाजत करते, अपने महबूब बेटे की हिफाजत माँ नहीं करती। अल्लाह ताला को जब हो जाता इल्म कि भाई ये बंदा मेरे से मोहब्बत करता, तो अल्लाह ताला खुद शैतान को मार के भगाते। दिल से मोहब्बत करना अल्लाह, तो पूरे दीन की जान है अल्लाह की मोहब्बत। हर अमल अल्लाह के लिए करना, हर काम अल्लाह के लिए करना। अल्लाह आपका दीदार चाहिए, इस वास्ते करो, आप चाहिए। तो हमारी हर चीज़, हमारे हर जज्बे के पीछे, बीवी की खिदमत कर रहे अल्लाह के वास्ते, बच्चे को बोसा दे रहे अल्लाह के वास्ते, अच्छे कपड़े पहन रहे कहे के वास्ते, मेरे अल्लाह आपको अच्छा दिखना बोल के पहन रहा बोलना, आईने में देख के अल्लाह में आपको अच्छा दिख रहा क्या बोलना, लोगों को दिखाने के नहीं पता। अल्लाह ताला खूबसूरत है ना, आप खूबसूरत है ना, इस वास्ते मैं भी मान रहा हूँ, आप खुश हो ना बोल, आप पाकीज़ा है ना, इस वास्ते मस्त कैसे इस्त्री करके पहन रहा हूँ साफ। ऐसे ये सब दीन है। आप दीन बोले तो क्या समझ रहे? हाँ, तो हर काम अल्लाह के वास्ते करना, खाना पीना सोना अल्लाह ताला करो बोल रहे, सब हर काम किसके लिए? अल्लाह के लिए करना। तो हमारे हज़रत पीर साहब जो है, एक हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की एक मोहब्बत वाली नज़म है, वो पंजाबी में है। पंजाबी में हज़रत सुनाए थे, पंजाबी में भी किताबों में है। मैं क्या करा उसको अपने को गुनगुनाने के वास्ते उर्दू में कर लिया। हाँ, बहुत अच्छी नज़म है, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, पंजाबी अशार है। तो अब इतनी देर से सुने ना, अब अल्लाह ताला से बातें करो सब, अल्लाह ताला को बोलो आपसे हमारे को मोहब्बत है, हमारा हर काम आपके वास्ते ही अल्लाह, ये बोलना है। अभी तो मैं पहले नज़म पूरी सुना दूंगा, खाली पहले सुनो, पहले समझो। उसके बाद फिर जैसे अपन दोपहर में कुरान साथ में पढ़ रहे ने, उसके बाद क्या करना है, पहले मेरे से सुन लीजिए, उसके बाद आंख बंद करके सब अल्लाह को मुखातब बना के, जैसे मैं अल्लाह को बोल रहा हूँ समझ के आंख बंद करके मेरे साथ पढ़िए, फिर सब अल्लाह को बोलिए। फिर पहले नज़म समझ लीजिए, फिर उसको अल्लाह को सुनाना है। नहीं जरूरत नहीं, पैसा बार बार पानी पिना के वहाँ भेज रहे आप मेरे को। तो बिल्कुल अल्लाह के इश्क में डूब के बोल रहे हैं कि मेरी हर खुशी बस आपसे है, मेरी हर इबादत आपकी वजह से है। उसको कैसा कैसा बोल रहे, देखो डूब के मोहब्बत में क्या जज्बा है। मेरा इश्क भी तू, अल्लाह को बोल रहे, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू। क्योंकि अल्लाह दिए सो जिस्म है, उनको याद दिलाता जिस्म भी। मेरा जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा क़िबला काबा मस्जिद मिंबर मज़हब तू, कुरान भी तू। अपन मस्जिद को कहीं को आते, अल्लाह के वास्ते आते, अल्लाह का घर है बोल के आते। हम काबे की तरफ मुँह क्यों करते? अल्लाह की तजल्लियात बोल के करते। काबा हमें चाहिए कि वहाँ अल्लाह का नूर है बोल के करते। क़िबला को अहले नुमा, क़िबला नुमा कहते हैं, अहले नज़र क़िबला नुमा।
तो वो रह के काबे से अपने को मतलब नहीं है, वहाँ तेरी तजल्ली है, इसलिए काबे से प्यार है। मस्जिद को 5-5 बार भाग के आते, आप वहाँ मिलते बोल के हम आते। हाँ? और मिंबर के इमाम की खतीब की तकरीर सुनते। अब यहाँ बैठ के कहीं को सुन रहे, अल्लाह की बात बोल रहा बोल के सुन रहे, नहीं तो मेरे को थूकना भी पसंद नहीं करते थे। अल्लाह की बात बोल रहा बोल के हम मिंबर की बात सुनते। और कुरान अल्लाह की किताब है बोल के रात दिन पढ़ लेते बैठे, अभी जो पढ़ रहे। तो बोले कि हर अमल के पीछे तेरी मोहब्बत है, तुझे पाने की तड़फ है। मेरा क़िबला काबा मस्जिद मिंबर, मज़हब तू कुरान भी तू। मेरा फ़र्ज़ ज़कात और हज भी तू, मेरा सौम सलात अज़ान भी तू। जिस चीज़ में मैं लगा हुआ हूँ बस तेरे से मिल रहा हूँ बोल के कर रहा हूँ। इतने फ़र्द है तू मिलता बोल के कर रहे। कल शेर पढ़े ना, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे रुकू हो रहा कब, मेरे वो नहीं था, तेरे नक्श पा की तलाश थी जो झुक रहा था नमाज में। मैं रुकू में जाते हो तो मुझे ये रुकू बोल के थोड़ी था, तू मिलता बोल के तेरे पाँव के कदम ढूंढ रहे थे। हम यहाँ मिलता, तेरी रज़ा मिलती बोल के मालूम था, रुकू में मिलती, सजदे में मिलती, इस वास्ते हम तेरे निशानात की तलाश में। मेरा फ़र्ज़ ज़कात और हज भी तू, मेरा सौम सलात अज़ान भी तू। मेरा ज़ुहद इबादत तक़वा ताअत इल्म भी तू, इरफान भी तू। सब अल्लाह की तरह घूम रहे। रोज़ा कहीं को रखे, ज़ुहद अल्लाह के वास्ते रखे। ये नवाफिल क्यों पढ़ते बैठे, तेरे वास्ते पढ़ते। ये जो तकवा, ये नहीं खाना, सुअर का गोश्त नहीं खाना, सब चीज़ों से बच रहे, हराम नहीं खाना, इतनी चीज़ों से कहीं को बच रहे, तू मिलता बोल के ये सब कर रहे। और ये पूरा इल्म, ये तकरीरें कहीं को सुन रहे, तू समझ में आता बोल के इरफान। मेरा ज़ुहद इबादत तक़वा ताअत इल्म भी तू, इरफान भी तू। मेरा ज़िक्र भी तू, मेरा फ़िक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू। ज़िक्र तो ज़िक्र है, फ़िक्र हुआ तो सोचते बैठना, सोच, मेरी सोच पे भी तेरा ही गलबा है। और ज़ौक़, मुझे मज़ा किस में आता है, तेरी बात में आता। और मैं उठ के नाचना जो शुरू करता हूँ वो भी तेरे वास्ते ही है, तेरे नाम से ही मुझे वजद आता है। मेरी आस उम्मीद की मसनद तू, मसनद टेका लगाने की जगह बोलते हैं। मैं टेका लगाता हूँ तो किस पे, मेरी उम्मीद और आस वो तेरी ज़ात है। मेरा तकिया तुझे, तेरे सहारे ही मेरी पूरी उम्मीदें हैं। मेरी आस उम्मीद की मसनद तू, मेरा तकिया तू, मेरा मान भी तू। तकिया जो लगाते ना आराम के वास्ते, तो मैं तकिया लगाता हूँ तो तेरा ही तकिया लगाता हूँ। और मान, शोहर को अपने बीवी पे मान रहता हूँ, ऐसे है। हाँ, मैं खाली ऐसा इशारा करे तो नो तारे तोड़ के लाते नो, बहुत चाहते, उसको बोलते मान। तो अगर मेरे ऊपर मान है, मेरे को किसी पे मान है तो तेरे ऊपर मान है। मेरी आस उम्मीद की मसनद तू, मेरा तकिया तू, मेरा मान भी तू। अब हिंदी लहजा देखो, हिंदुस्तानी। मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरी शर्म भी तू, मेरी शान भी तू। मैं सारा धर्म तू छे, इंसाफ धर्म बोले तो तू छे मेरे वास्ते, और मेरा भरम भी तेरे ऊपर है। फला पे उसका भरम टूट गया बोलते ना, भरोसे को भरम बोलते समझो। और मेरी शर्म भी तू, मेरे को कब भी शर्म आए तो तू देख रहा बोल के शर्म आती रहती, कब भी शर्म आता हूँ तो तेरे से शर्म आते रहता हूँ। शर्म भी जो है मेरे अंदर जो है बस तेरे वास्ते ही है। और मैं जब शान से निकलते रहता हूँ ना, वो भी तेरा हूँ बोल के निकलते रहता हूँ। मैं शान भी तेरी भरोसे पे बताते रहता हूँ। मेरी खुशियों के असबाब भी तू, आराम का सब सामान भी तू। लोगों को खुशी मिलती होंगी, कार खरीदे तो उनको खुशी होती, समझे, नया जोड़ा खरीद के लाए जेवर तो
औरतों को खुशी होती, क्या क्या खुशी होती, मगर मेरी खुशियों का असबाब तू है, जहाँ तेरी रज़ा है वहाँ मेरी खुशी है। और मेरा आराम के लोगों को सोफ़े ख़रीद के, गद्दे ख़रीद के उसमें आराम मिलता होगा, मगर मुझे तो तेरे से ही आराम है। मेरे आराम का सामान भी तुझे, मेरे लग्जरी तू ही है, मेरे आराम का सब सामान तो। और देखो लहजा देखो, करीब आ जा रहा, मेरी मेहंदी काजल गाज़ा तू। बोलते कि औरतें मेहंदी लगा के खुश होते रहते, हाँ तू मेरी मेहंदी है। बोलते एक औरत को मेहंदी का हाथ देख के खुशी होती, मुझे वो तेरी याद से वो खुशी होती। औरत जैसे मेहंदी से हाथ को सजाती, मैं तेरी रज़ा के कामों से अपने हाथ को सजाता हूँ, मेरी मेहंदी तू। और उन्हें जो काजल जो लगाती औरत, हाँ काजल लगा के उसका हुस्न है, तो तेरे से मेरा हुस्न है, मेरा सिंगार भी तू ही है। गाज़ा जो चेहरे पे जो है मुख्तलिफ़ क्रीमा लगाते ना, गाज़ा गोरापन के वास्ते, तो मैं तेरे से संवरता हूँ। और लोग काजल लगा के मेहंदी लगा के सजते, मैं तेरी याद से तेरी इताअत से मेरा हुस्न है। और आगे क्या बोले, मेरी सुर्खी बीड़ा पान भी तू। वो मुगलिया दौर में शुरू हुआ है, मुगला शुरू करे पान खाने का किस्सा, बड़ी फ़ख्र की चीज़ थी। वो शाहों शाही दरबार में गुलोरी सा देते थे, तो इस वास्ते बोल रहे कि जैसा दरबारों में पान खा के खुश होते, तो मेरा बीड़ा भी तू ही है, मेरी गिलोरी भी तू ही है, मेरा होंठों की सुर्खी भी तू ही है, मेरी हर खुशी तुझसे ही है। और देखो और करीब होते जा रहे हिंदुस्तानी रंग, मेरा हुस्न सुहाग और भाग भी तू। मेरा हुस्न तू ही है, मेरा सुहाग तो है। बीवी शोहर को सुहाग बोलती ना, तो अल्लाह को बोले तू मेरा सुहाग है। और एक बीवी के लिए शोहर जैसा है सुहाग, तू मेरे लिए सुहाग है। मेरा हुस्न भी तू, मेरा सुहाग भी तू, मेरा भाग भी तू, मेरी किस्मत भी तू है। मेरा हुस्न सुहाग और भाग भी तू, मेरी किस्मत नामो निशान भी तू। मेरी किस्मत ही तू है, मेरा नाम ही तू है, मेरा निशान भी तू है। अल्लाह ही से सब कुछ है ना भाई, हमारा वजूद क्या है, इल्म इलाही में। हाँ, और आखिरी शेर है, जो यार फरीद कबूल करे। जैसा दोस्त होना, जैसा महबूब होना मेरे को, वो तू ही है। जो यार, फरीद इनका नाम है, शायर का नाम, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। गालिबन यही वो नानक के शेख हैं, या कुछ आगे पीछे कोई मसला। जो यार फरीद कबूल करे, वो शाह भी तू, सुल्तान भी तू। जैसा यार मुझे चाहिए, जैसा बादशाह मुझे चाहिए, तो वैसा बादशाह है। जैसा राजा मुझे चाहिए, तो वैसा राजा है। जैसा हबीब मुझे चाहिए, यार चाहिए, तो वैसा यार है। अब ये अशार है इनके, उन्होंने तो अल्लाह की मोहब्बत में मुखलिस बंदे थे। अब हम लोग जो है अल्लाह को मुखातब करके बोलिए, अदब से बैठ जाइए सब लोग। मैं तो समझाते वक्त जो है थोड़ा हंस के बोल के समझा, मगर ये गम से पढ़ने की चीज़, मोहब्बत में। अब महबूब दूर है तो उसको याद करते हुए गम से याद करते ना, तो ये गम की कैफियत से पढ़िए आप लोग। अरे हमारे महबूब, आप दूर हैं मगर आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, हम आपके दीदार के मुतलाशी हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं, ये सोच के पढ़ना है। तो आंखें बंद करके या कहीं अपने में डूब के अल्लाह को गोया अर्ज़ कर रहे हैं, ये समझ के अशार पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। साथ साथ पढ़िए, आगे पीछे मत कीजिए, हैं कोई छूट गया। ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू, मेरी आसो उम्मीद की मसनद तू, मेरा तकिया तू, मेरा मान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरी शर्म भी तू, मेरी शान भी तू, मेरी खुशियों के असबाब भी तू, आराम का सब सामान भी तू, मेरी मेहंदी काजल गाज़ा तू, मेरी सुर्खी बीड़ा पान भी तू।
मेरा हुस्न सुहाग और भाग भी तू, मेरी किस्मत नामो निशान भी तू, जो यार फरीद कबूल करे वो शाह भी तू सुल्तान भी तू। मेरा हुस्न सुहाग और भाग भी तू, मेरी किस्मत नामो निशान भी तू, जो यार फरीद कबूल करे वो शाह भी तू सुल्तान भी तू। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। अच्छा, मैं दुआ कर लेंगे थोड़ी सी। दो 4 मिनट मुराकबा कीजिए, यकसुई से अल्लाह का ध्यान कीजिए, फिर दुआ करें। आँखों को बंद कर लीजिए, लाइट भी बंद कर दीजिए, आँखों को बंद कर दीजिए, सीधा बैठ जाइए, कपड़े उपड़े सही कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को बांध के गोद में पेट के करीब रख लीजिए, कमर सीधी रखिए, आँखों को बंद करके सर थोड़ा सा दिल की तरफ झुका लीजिए, अपना पूरा ध्यान दिल की तरफ करके ये नीयत कीजिए, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों का अंधेरा दूर हो रहा है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़ुबान से अल्लाह नहीं कहना, दिल में अल्लाह अल्लाह का ख्याल लाना शुरू कर दें। अब तो रहे बस तादा में आखिर जिक्र तेरा ए नूर, अब तो रहे बस तादा में आखिर विरद ज़बां ए मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मकसूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा महबूबे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा महबूबे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब मेरे साथ पढ़िए। अब तो रहे बस तादमे आखिर विरद ज़ुबां मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या करीम या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या वदूद या अल्लाह, या हन्नान या अल्लाह, या रहमर राहिमीन। अल्लाह आपके बंदे, अल्लाह अपना सबक भूले हुए बंदे, अपनी ज़िंदगी का मकसद भूले हुए बंदे,
अपनी मंजिल को भूले हुए बंदे आपके घर आपको मनाने के लिए आए हैं, आपकी मोहब्बत का एहसास जगा लेने के लिए आए हैं, आपको अपना महबूब बना लेने के लिए आए हैं। ऐ अल्लाह, इतनी ज़िंदगी गुजर गई, आज तक ज़िंदगी की कहानी ही समझ में नहीं आई। ऐ अल्लाह, आप हमको चाहते हैं और हसीन जन्नतों में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आपने अपनी मोहब्बत के लिए हमें पैदा किया, यही बात याद नहीं रही है अल्लाह। कहाँ कहाँ दिल को गंवा दिया अल्लाह, किसको किसको अपना महबूब बना लिया अल्लाह। सबसे बड़ा हसीन हमको चाह रहा है, सबसे बड़ा हसीन अपनी महफिल में बुला रहा है, सबसे बड़ा हसीन अपने दस्तरखान पे बुला रहा है, सबसे बड़ा हसीन अपने जलवे दिखाने के लिए आमादा है। अल्लाह, हम कहाँ खो गए अल्लाह, हम छोटी मोटी खुशियों में खो गए, हम इस गंदी दुनिया में खो गए अल्लाह, खुद गरजमंदों की मोहब्बतों में खो गए। आप तो बेगरज है अल्लाह, आपको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हम सब को ख़त्म कर दें तो आपकी शान में ज़र्रा बराबर कमी होने वाली नहीं है। फिर भी आपने हमको इतना चाहा, हमारे लिए इतना बड़ा आलम बनाया, हमारे लिए अंबिया भेजे, हमारे लिए दीन का निज़ाम कायम किया, हमको पाक करने का इंतज़ाम किया, हमको अपनी जन्नत के काबिल लायक इंसान बनाने का इंतज़ाम किया और अपनी जन्नत की दावत देने के लिए नबियों को भेजा। अल्लाह अल्लाह, आपकी तरफ से मोहब्बत में कुछ कमी नहीं है अल्लाह। अल्लाह, हम ही नादान निकले, हम अपने हकीकी महबूब को नहीं पहचान सके, हालांकि हर चीज़ आप ही की तरफ इशारा कर रही थी, फिर भी हम अपने महबूब को देख नहीं सके। अल्लाह, ये जिस्म आपका बनाया हुआ रात दिन हमारे साथ लगा हुआ है, ये रूह आपकी दीवी हमारे साथ है। ऐ अल्लाह, ये ज़मीन, ये आसमान, ये अतराफ़ के बीवी बच्चे, हर चीज़ तो आपकी दीवी है, सब तो आपकी याद दिलाते हैं, सब आपकी निशानियाँ हैं, सब आपकी मोहब्बत की दलीलें हैं, सब आपके कितने मज़े आप चखा रहे हैं। ऐ अल्लाह, ये आँखें कितना अल्लाह नेमत बन के ज़िंदगी में आसानी पैदा करती है। अल्लाह आपकी नेमतों में सर से पैर तक डूबे हुए हैं। अल्लाह, हर चीज़ आपकी याद दिला रही थी, मगर हम आपको याद नहीं कर रहे थे, हम झूठी खुशियों के पीछे भाग रहे थे। हकीकी चाहने वाला महबूब, उसको भुलाकर हम धोखेबाज शैतान के झूठे वादों के पीछे फिर रहे हैं। शैतान जिस चीज़ को हसीन बना के पेश करता है, हम उधर भागने लगते हैं। अल्लाह, आज के दिन अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाइएगा, आपकी मोहब्बत के बारे में जो कसूर हो गया माफ़ कर दीजिए अल्लाह, आपको याद करने के बारे में जो कोताहियाँ हो गई माफ़ फरमाइए। हर चाहने वाला रात की तन्हाई में अपने महबूब को याद करके आंसू बहाता है, उसकी जुदाई पे रोता है। अल्लाह, इतनी रातें गुजर गई, आपकी जुदाई पे रोना नसीब नहीं हुआ, अपने महबूब की याद कितने तड़पना नसीब नहीं हुआ। अल्लाह, आगे ऐसी रातें नसीब फरमाइए, आपके दीदार की सच्ची तलब अता फरमाइए। अल्लाह, आपकी मोहब्बत ही हमारा ख़जाना है।